परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हो गए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धा भक्तिमती माताओं। कल हम धूमधाम से राम जी का भी जन्मोत्सव मनाए और कन्हैया का भी जन्मोत्सव मनाए। कल भी रामनवमी थी और विशेष रूप से आज भी रामनवमी है। ये मधुमास है, चैत्र मास का नाम है मधुमास। मधु माने मीठा, तो बड़ा मधुर मास है ये। मधु नाम शहद का भी है, तो ये मधुर मास है। इसलिए इस मधुर मास में मधुराधिपति माधव का हम लोग जन्मोत्सव भी मना रहे हैं और रघुपति राघव का भी जन्मोत्सव विशेष रूप से तो आज ही के दिन हुआ। और मधुमास में प्रायः इसका नाम ही मधुमास इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हम सबके शरीर में मधु की अधिकता होती है, यानी शुगर। इस महीने में प्रायः शुगर बढ़ी हुई होती है क्योंकि ये मधुर मास है ना। और इसलिए मान्यता है कि मधुमास में मिठाई नहीं खाना चाहिए, नहीं तो और बढ़ जाएगी। तो क्या खाना चाहिए? बोले नीम खाना चाहिए। प्रायः चैत्र मास में इसी महीने में नीम खाने का, नीम की पत्तियां खाने का विशेष महत्व होता है। और यदि एक महीने तो 15 दिन या एक हफ्ता भी नियम से आपने नीम की पत्ती, जो इसी समय कोमल कोमल पत्तियां आती हैं, लाल लाल जो होती हैं, हरी नहीं लाल, नीम की जो अग्र लाल लाल पत्तियां होती हैं, उनको यदि आपने चबा के 7 दिन या 15 दिन खा लिया तो साल भर के लिए आपका शरीर बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रहेगा। सर्व रोग हरो निम्बः, नीम सब बीमारियों को दूर करता है। परंतु नीम खाना इसी महीने में चाहिए। अभी भी चैत्र मास शेष है, चाहो तो एक हफ्ता आज से ही खाना चालू कर दो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। फोड़े फुंसी माने रक्त स्वस्थ माने शुद्ध हो जाता है। शरीर का जो रक्त है वो शुद्ध हो जाता है और जो मधुमास में जो बहुत अधिक शुगर बढ़ी होती है उसको वो कंट्रोल रखता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने इस महीने में नीम खाने की आज्ञा दी है। कड़वा होता है, चबाने में थोड़ा कठिन होता है। पहले तो लोग नीम की दांतुन करते से थोड़ा बहुत रस चला जाता था तो वैसे ही ठीक रहते थे, परंतु अब नीम की दांतुन लगभग लुप्त हो गई। और नीम चबाने में कड़वा लगता हो तो उसको पीस करके गोली बना करके दवा की तरह गटक जाओ पानी से, कैसे भी करके जाना चाहिए नीम पेट में, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और मधु पर आपका कंट्रोल रहेगा। तो हम लोगों ने श्री राम और कृष्ण दोनों का उत्सव धूमधाम से मनाया। महामुनि सुखदेव जी ने कन्हैया के जन्मोत्सव को 18 श्लोकों में गाया। मानो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का आनंद 18 श्लोकों में नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं बेटा नहीं हुआ नंद के घर तो कौन हुआ? जाता हलादो महामना, आह्लादो जाता, मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके आ गया। इसलिए नंद के आनंद भयो, बेटा नहीं, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण हैं ही स्वयं आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है।
वही आनंद मूर्तिमंद बालक बन के नंद भवन में प्रकट हो गया। और आनंद से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। हम जो भी कुछ कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं। ऐसा काम होना चाहिए कि आनंद आ जाए, कोई भी काम हो। आनंद सर्वोपरि। आनंद के बदले में कोई तुम्हें कुछ दे कि तुम अपना आनंद हमको दे दो, बाकी उसके बदले में ये ले लो, तो आप आनंद को खोना नहीं चाहेंगे। और किसी भी मूल्य पर आप आनंद लेने के लिए तैयार हैं। संसार में हर शब्द का कोई ना कोई विरोधी है, विपरीत। लाभ है तो हानि साथ में है, विपरीत। रात्रि है तो दिन है, जीवन है तो मरण है, सुख है तो दुख है। आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का विरोधी शब्द क्या है? कुछ नहीं। आनंद आनंद ही है। और आनंद संकीर्ण मन में नहीं आता है, उदार मन में आता है। इसलिए महामनाहा, नंद बाबा महामना। महामना माने महान मन वाले। महान मन का मतलब अत्युदार चित्ता। जिसका चित्त परम उदार हो, हृदय विशाल हो, उसको महामना कहते हैं। अब प्रतापगढ़ के लोग तो बड़े प्रतापी होते हैं। एक बार हमें ध्यान है, मुंबई के पास में एक लोनावाला, वहां कथा कह रहे थे। बड़े बड़े उद्योगपति वहां आए हुए थे, सब संपन्न लोगों का कार्यक्रम था। तो जब हम कथा कह करके अपने कक्ष में आए तो दो युवक दौड़ के हमारे पीछे पीछे हमारे कमरे में आ गए। बोले महाराज बस 2 मिनट समय दे दो। आओ भाई। उन्होंने प्रणाम किया। हमारे ठाकुर जी हमारे कमरे में थे, तो वहाँ एक लिफाफा चढ़ाया और चलने लगे। तो मैंने कहा भाई ये तो बताओ आप लोग कौन हैं, क्या नाम है? तो उन्होंने अपना नाम बताया। कोई शुक्ला जी थे, नाम हमको थोड़ा विस्मरण हो गया। उन्होंने कहाँ के हैं आप लोग? बोले महाराज हम प्रतापगढ़ के। नहीं प्रतापगढ़ के यहाँ मुंबई में क्या करते हो? बोले हमारा ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। हमारे सेठ जी आए थे कथा सुनने के लिए, हमने भी आपका नाम सुन रखा था, हमारे क्षेत्र में आप आते रहते हैं, तो सेठ जी के साथ साथ हमको भी कथा सुनने को मिल गई। अब भीतर बड़े बड़े लोग जाते हैं तो हम लोग बाहर ही से बैठ के कथा सुनते हैं। आपसे मिलने का, निकट आकर के मिलने का मन था, इसलिए बस आ गए और यह प्रणाम करके बस चले गए। उनके जाने के बाद जब हमने वो जो लिफाफा उन्होंने रखा था उसे हमने उठाया, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके चढ़ाए हुए लिफाफे में 51,000 रुपया रखे हुए थे। तो हमको सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि यहाँ 1 से 1 करोड़पति लोग आते हैं। भाई इतनी बड़ी राशि कोई चुपचाप कमरे में रख करके नहीं जाता। और ये जो चढ़ा के गए वो सब प्रतापगढ़ के थे, जो इतनी दूर आके नौकरी करते हैं, वो भी ड्राइवर। तो एक ड्राइवर की कितना वेतन होता होगा महीने का? ज़्यादा जहाँ 15-20 हज़ार, 20 हज़ार भी नहीं होगा ठीक से। तो जिसका केवल 15,000 रुपये में जो नौकरी कर रहा है, वो व्यक्ति बिना किसी अपना परिचय ठीक से दिए चुपचाप कमरे में, बिना किसी मुझे बताया भी नहीं कि क्या है इसमें, चुपचाप लिफाफा रख के चला गया। उसके जाने के बाद हमने देखा, फिर हमने बहुत उसे खोजा, कहाँ गया, तब तक तो वो जा चुका था। तो अब जिसकी सामर्थ्य ही महीने की कमाने की 15,000 है, वो 51,000 रुपया चढ़ा दे, बहुत बड़ी बात है। उसको परम महामना कहा जाएगा, महान मन वाला। जिसकी सामर्थ्य नहीं है इतनी, जिसको 3-3.5 महीने का जिसका वेतन है पूरा, और वो सब चढ़ा के चला गया और बिना किसी महत्व के। नहीं तो आजकल 500 का नोट भी कोई चढ़ावे या 2000, अब तो 2000 के खत्म हो गए, नहीं तो 2000 का कोई चढ़ाता था ना, तो 2-4 बार घुमा करके सबको बता देता, देखो मैं चढ़ा रहा हूं।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। बोल नंद के लाला की जय। तो नंद बाबा महामना हो गए और विप्राण आहूय। सबसे पहला काम नंद बाबा ने क्या किया? ब्राह्मणों का आह्वान किया। बड़े बड़े वैदिक विद्वान ब्राह्मण सब आए। आहूय विप्राण, बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों ने आकर के बाबा नंद को स्नान करवा के नूतन वस्त्र पहना करके वाचयित्वा स्वस्तयनम, सभी विप्रबंदों ने सस्वर वैदिक पाठ किया। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्तयनम, स्वस्ति वाचन बोल करके विधिवत जातकर्म संस्कार ब्राह्मणों ने नंद बाबा से करवाया। बदले में ब्राह्मणों को नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया। धैनु नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा महत्व गौ माता का था। जिसके घर जितनी अधिक गाय वो उतना ही अधिक गौरवशाली धनवान माना जाता था, माननीय। गौ का रब माने ध्वनि। जिस घर से गाय की ध्वनि सबसे अधिक गुंजायमान हो उसको कहते हैं ये बड़ा गौरवशाली है, इनके यहां इतनी गाय है। आजकल जैसे जो जितना अधिक धनी होता है उसको उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ये बड़े धनवान हैं। तो धन का मूल्यांकन पहले प्राचीन भारत में गायों से किया जाता था। जिसके यहां जितनी अधिक गाय वो उतना ही अधिक धनी, संपन्न, गौरवशाली, प्रतिभाशाली उसे माना जाता था। आज के दिन जब रामलला प्रकट हो गए तो गोस्वामी जी ने कहा कि किस लिए प्रकट हो गए हैं राम जी? बोले विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। ये चैत्र शुक्ल नवमी में राम जी का जो अवतार हुआ है वो 4 लोगों के लिए हुआ है। किन किन के लिए? विप्र, धेनु, सुर और संत। प्रश्न उठता है क्या केवल भगवान इन्हीं 4 के लिए अवतार लेते हैं? नहीं नहीं, भगवान तो सबके लिए आते हैं। पर ये 4 ही नाम क्यों लिए? क्योंकि इन 4 में सब कुछ आ गया। 4 हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय इनको कहते हैं। क्रम से देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय का क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसी क्रम से विप्र, धेनु, सुर और संत, ये 4 क्रम से 4 के प्रतिनिधियों का नाम लिया। धर्म का प्रतिनिधि कौन होता है? विप्र। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म के मर्म को जाने, धर्माचरण करे, लोगों से धर्म करवावे। इसलिए विप्र धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पहले नाम विप्र का लिया। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? धर्म के बाद अर्थ। अर्थ माने धन संपदा। और दूसरे नंबर पर गोस्वामी जी ने नाम किसका लिया? गौ, विप्र, धेनु। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ का प्रतिनिधित्व गौ माता करती है। जिसके घर जितनी अधिक गाय
वो उतना ही धनी मानी माना जाता था। संपदा का जब नाम लिया, धन का जब नाम लिया, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, ये धनों का नाम है। तो सबसे पहले नंबर पर गौधन, माने धनों में सर्वश्रेष्ठ महत्व तो गौधन का माना जाता है। पहले जो उपाधियां दी जाती थी वो गायों की संख्या के अनुसार दी जाती थी। नंद का अर्थ क्या है? नंदः प्रोक्तः स गोपालैर् नवलक्ष गवाम पति। जिसके पास 9 लाख गाय हों उसको नंद कहते थे। नंद का मतलब जिसके घर 9 लाख गायों की संख्या हो। और वृषभानु स उक्तो यो 10 लक्ष गवाम पति। वृषभानु किसे कहते थे? जिसके पास 10 लाख गाय हो, माने नंद से बड़े वृषभानु, 10 लक्ष। और कोट्यर्धम च गवाम यस्य वृषभानुवरस्तु सह। कोटि अर्ध, आधा करोड़, माने 50 लाख। 50 लाख गाय जिनके पास हैं उसे वृषभानु वर की उपाधि दी जाती थी। वृषभानु के 10 लाख और वृषभानु वर जिसके 50 लाख हो। इस प्रकार से गर्ग संहिता के ये वचन हैं। और 1 करोड़ गाय जिसके पास हो उसको नंदराज की उपाधि दी जाती थी। नंदराज, ये गर्ग संहिता के वचन है। इसका मतलब क्या है? गायों की संख्या के अनुसार ये उपाधियां प्राप्त होती थी। किनके यहां इतनी गाय है, इसलिए ब्राह्मणों को उदार मना होकर के नंद बाबा ने आज 2 लाख गायों का दान दिया। धेनु नाम नियुते प्रादात। ब्राह्मण सब गदगद हो गए गौधन पा करके। बड़ा ही दिव्य नंद महोत्सव मन रहा था। सब झूम के नाच रहे थे, गा रहे थे कि अचानक नंद बाबा बोले, भाई एक भूल हो गई हमसे। क्यों, कहा बात है गई बाबा? ब्रजवासियों से नंद बाबा बोले, अब की बार हम इनकम टैक्स जमा करवा भूल गए भाई। बोलो राधे राधे। मार्च का महीना चल रहा है। बाबा नंद बोले, हम इनकम टैक्स जमा नहीं कर पाए, लाला के जन्म की खुशी में सब भूल गए। तो एक काम करो, हमारो राजा कंस कहीं नाराज ना है जाए, हम मथुरा में जाके वाकू कर दे के आए, तब तक तुम घर को ध्यान रखियो और प्रेम से उत्सव मनाओ। ब्रजवासी बोले, बाबा तू घर की चिंता छोड़, तू अपनो काम निपटा, ये उत्सव बंद ना हो व्यवहारो। ठीक है भैया। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबा नंद मथुरा गए। और मथुरा से उधर लाला की मौसी आई गई, कन्हैया की मौसी, समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुशकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर गांव से बालकों की हत्या करती, सभी बच्चों को विषपान कराती वही बाल घातनी पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। और जैसे इसने हल्ला सुना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम है मेरो पूतना। मैं किसी पूत को छोड़ने वाली नहीं। तो सुंदर छैल छबीली छोरी गोपी बन करके पूतना भी नंद भवन में घुस गई और मैया के पास जाकर के बातें बना भी लगी। अरे जसोदा बहन बधाई हो, बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई।
सब काम धंधे छोड़ छाड़ के बस भागी भागी चली आई तेरे छोरा को देख बे, अब तू मेरो मौका देख रही है, ना पहचान रही। और मैया नीचे से ऊपर ताक रहे, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहां से आटप की, आज से पहले तो मैंने कबू ना देखी। मतलब मुँह को इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की है। अरे सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। हमें बाद में पूछूंगी, एकदम पूछूंगी तो बुरो मान जाएगी। मैया बोली बहनाओ तुम सबन को आशीर्वाद है, तू छोरा ले बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बैठ के तोते ढेर सारी बात करूंगी। ठीक है बहन अभी आई और यों कह के पूतना पालने की ओर गई। पालने में प्रभु प्रेम से लेटे थे, जो तिरछी निगाह से देखा प्रभु ने, ओहो मौसी जी आ रही है। देखते ही भगवान ने पट से आंख बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चरा चरात्मा सनिमीलते क्षण। क्यों आंख बंद कर ली, इस पर आचार्यों ने खूब सारे भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है, श्री गणेश। तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें तब श्री गणेश करेंगे, इसलिए गोविंद ने आंख बंद कर ली। एक कहते नहीं, इसलिए आंख बंद करी कि प्रभु ने सोचा ब्रज में तो आए थे माखन मिश्री खाए बे, मौसी जी आ गई हमको जहर पे वावे, तो ये जहर पीवे को अभ्यास समय ना, ये तो भोले बाबा को काम बहुत जोरदार है, इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे। एक संत कहते हैं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि एक सुंदरी राम अवतार में भी आई थी हमारे सामने बन ठन के, श्रीमती सुपनखा देवी। बोलो राधे राधे। रुचिर रूप धर प्रभु पहे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। पर उस समय हमारे बगल में किशोरी जी बैठी थी, जानकी जी, तो हमने उनको देख के काम चला लिया और उसको नहीं देखा सुपनखा को। पर आज जब सुंदरी बन के पूतना आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं दिख रही, तो देखें तो किसे देखें। तो जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए, कुपात्र पर कभी दृष्टि न डाले, नहीं तो दृष्टि बिगड़ जाती है। इसलिए कन्हैया ने आंख ही बंद कर ली कि जब कोई पात्र नहीं दिख रहा तो आंख बंद कर लो, पर भूल के भी कुपात्र पर दृष्टि मत डालो। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अब गोविंद की गति गोविंद जाने, उन्होंने क्या सोच के आंख बंद करी वो तो वही जाने। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है तो दबे पांव आई और लाला को उठा के गोद में लेके जैसी जहर लगा हुआ अपना स्तन पिलाया, तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै सममुरो समन्वितो। जैसे ही भगवान ने पहले तो पूतना का विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया, तो पीड़ा के मारे चीख उठी पूतना, जोर से चिल्लाई मुंच मुंच। अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ते नहीं। तो चिल्लाती हुई भगवान को लेके भागी, अपना असली रूप दिखा दिया इसने, राक्षसी रूप। भगवान ने जैसे उसके संपूर्ण प्राण हरण किए कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी, तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की। बाबा नंद मथुरा से वापस आ गए। ब्रजवासियों ने पूरी बात बताई कि बाबा आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई तेरे घर में, तेरे छोराए लेके भाग गई, पर बड़े गजब की बात अपने आप गिर के मर गई, देख वो पड़ी है। बाबा नंद बोले भैया मथुरा में जाती हमें वसुदेव मिल गए और बाने मोते पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि तेरे घर में संकट आए बारो है, तू जल्दी भाग। भाई बाकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। मैं पूरे रास्ते भजन कर तो आया कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, देख ले मेरे भजन को चमत्कार जो नारायण ने कृपा कर दी, और या पूतना में एक धमुकरा धर दी और सो मर गई, और साक्षात मेरे भजन से प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, छोरा की रक्षा कर दी। एक ग्वाला बोलो बाबा ये तेरे भजन को ही चमत्कार भयो, हम अब तक यही गणित लगा रहे कि ये पूतना मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई। पर बाबा ये पूतना तो मर के चली गई, पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी। अब ये बताओ कहाँ ठिकाने लगाएं।
बाबानंद बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी भरसा लाओ, या के हाथ पैर काटो, जो वृक्ष टूट गए यही के ऊपर पटक दे, वो लगा दे हमें आग। जैसे ही अग्नि दाह किया तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित बोले महाराज ये तो पापनी थी, सुगंध क्यों निकली फिर इसके शरीर के जलने पर? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा पापनी है? अरे मरते समय जिन प्रभु का नाम भी मुंह से निकल जाए तो कल्याण हो जाता है, तो जो साक्षात प्रभु को ही छाती से चिपका के मर रही है तो उसके कल्याण में क्या संदेह हो सकता है? ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भी पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम पूर्वक कहता और सुनता है, गोविंद के पाद पद्मों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न होती है। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। अब कन्हैया का आया जन्म नक्षत्र रोहिणी। 1 महीना के हो गए कन्हैया, तो मैया ने कहा कि आज यही नक्षत्र में मेरे लाला ने जन्म लियो, आज बढ़िया गीत गवाऊंगी। और मैया ने नवा धुवा के लाला को पालने में सुलाए दियो, और जैसी खड़ी वही तो लाला ने एक सोते सोते एकदम करवट बदल रही। मैया तो नाचवे लग गई, छोरा तो बड़ो है गयो, अपने आप ही करवट बदल रही आज आने। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई, काय बात की माई। बोले कह दीजिए करवट बदलवे को बिलुआ है। छोरा ने अपने आप पहली बार करवट बदली है, आज विशेष गीत गवेंगे। तो नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी, ले ले बधाई, गोपियां भागी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, पर हल्ला मत मचियो, छोरा मैंने अबाली सुबायो है, कच्ची नींद जग जाएगा तो परेशान करेगा। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देखवे आई है। अरे जब आई हैं तो गीत गवेंगे नहीं है, नाचेंगे कूदेंगे नहीं तो काय मतलब, बधाई को मतलब का भयो? मैया बोली तो 2 मिनट रुको। सोते हुए लाला को पालनो उठायो और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाए दियो। मैया बोली अब गाओ बजाओ अपने आराम से, छोरा मैंने दूर एकांत में सुबाई दिया। गोपियां गाने बजाने लगी, और जैसे गोपियों के गीत गवे हल्ला मचा तो लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही चारों तरफ देखा तो मन में प्रभु ने सोचा वाह गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं, और जाके निमित्त गीत गव रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। भाई हमारा उत्सव है तो हमें ही बाहर क्यों लटका दिया, चलो भीतर चलें। और चलना तो अभी हमको आता ही नहीं, कैसे जाएं? तो प्रभु ने ऊपर देखा, गाड़ी के नीचे लटक रहे थे। तो रोते रोते पहले तो भगवान ने रोना चालू किया कि साथ रोने की आवाज़ सुन के कोई उठा के ले जाए, क्योंकि बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों की तो एक ही ताकत है रोना। पर नैवा शृणोद्वै रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरणामुदक्षिपत। बहुत देर तक भगवान गला फाड़ के रोते रहे पर काऊ ने ना सुना। अब भगवान को बड़ा बुरा लगा कि गीत हमारे लिए गव रहे हैं, हम ही पड़े पड़े गला फाड़ के रो रहे, कोई देखने सुनने वाला ही नहीं। तो भगवान ने रोते रोते गाड़ी में एक लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी, माट मटका सब फूट गए। धमाधम की आवाज सुन के मैया दौड़ के बाहर आई, टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई कहाँ गए हो मेरो कन्हई। ब्रजवासी सब दौड़ के आए और गाड़ी में से पालने के बीच से लाला को निकाल के मैया की गोद में दिया, मुस्कुरा के मैया का स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, धरी धरी धम से गाड़ी पलट कैसे गई अपने आप। 2 छोरा भागते आए, मैया हम बताएं? बेटा बताओ। बोले मैया तेरो लाला रोवे लग गयो, तो हमने सोची जाए उठा के तेरी गोद में दे आए। और जब तक यहाँ के पास में हम पहुंचते तब तक तो यानी रोते रोते वो लात मारी कि धम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, घर से भांग पी के निकले हो, या कल के नेक से छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी, भाग आते। मैया ने डांट के भगा दिए, पर यह बात पे नेक भी विश्वास नहीं किया। कौन विश्वास करेगा? ऐसे भगवान ने सकट भंजन किया। एक दिन कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य तूफान बन के आ गया, गोल गोल चक्रवात का रूप बना के आया। मैया गोद में लिए लाला को स्तनपान करा रही थी। प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो मेरे ताई।
अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो या उड़न खटोला मैंने घूम घूमे आए, और मैया लिए बैठी है, उतार वो ही ना चाह रही। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाया, थोड़ी देर में इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में लेना भारी पड़ गया। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, धरती में उतार के मैया विस्मित भाव से देखने लगी कि इतना भारी भारी कैसे लगे भाई। फिर बोली अच्छा 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवाए रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गए, सो भारी भारी है गया। तो लाला को आंगन में खेलता हुआ छोड़ के मैया कछु काम से भीतर चली गई। मिल गया अवसर आया, तृणावर्त तो उठाया, कन्हैया को बैठाया कंधे पर, उड़ा के ले गया आकाश में। भगवान भी उड़े चले गए। पर जैसी वह ब्रज के बाहर जाने को हुआ कि भगवान ने वजन इतना बढ़ा दिया कि तृणावर्त घबरा गया कि जल्दी जल्दी में नंद के आंगन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बच्चा है कि पहाड़ इतना वजन, मुड़ मुड़ के देखे। तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान बोले मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटक लो। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम। भगवान ने उसका सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, पत्थर पर गिरते उसका सिर फट गया, तृणावर्त मारा गया। मैया ने दौड़ के लाला को उठा के छाती से लगा के कहा, हे भगवान आज मुझे पक्को विश्वास है गया भैया को काउए न मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जावे। और यूं कह के भगवान को मैया ने अपनी गोद में लेकर के ब्राह्मणों से अलाय बलाय सब दूर करवाई, पूजा पाठ करवाई। इधर लाला की सुंदर लीलाएं चल रही हैं गोकुल में, और उधर मथुरा में गर्गाचार्य जी के पास एक बार चुपचाप वसुदेव जी आए और बोले महाराज आप हमारे पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे छोरन को नामकरण तो आपके ही श्री मुख से होना चाहिए। मेरे 2 लाला हैं और दोनों नंद भवन में हैं, काउगे पतो ना चले, आप चुप्पी नाम धर के चले आओ। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। तो गुप्त रूप से गर्गाचार्य गोकुल आए, नंद भवन में पहुंचे तो बाबा नंद ने स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे आप जैसे संत पधारे, स्वागत है महाराज। एक प्रार्थना करूं आपसे महाराज जी? बोले हाँ बताओ। बोले आपकी कृपा से 2 छोरा हैं घर में, एक रोहिणी को है, दूसरो जसोदा को है। बस जसोदा के लाला ने जब से जन्म लिया है, या के ग्रह नक्षत्र कछु ठीक ना दिख रहे महाराज। क्यों का बात है कि? अरे पूछो मत महाराज, पैदा होने की देर ना भाई, पूतना उठा के लगी वह छोरा है। और गजब की बात यह भाई कि अपने आप ही पूतना गिर के मर गई, कैसे मरी हमें समझ में ना आई। और एक दिन तो महाराज छोरा पे अपने आप गाड़ी पलट गई, क्यों पलटी कैसे पलटी पता ना चलो। एक दिन तो हमारा छोरा तूफान में उड़ गयो महाराज, बाल बाल बचो। अब आप ही बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है। गर्गाचार्य जी बोले हम यहाँ की ग्रह दशा सब बता देंगे, पहले छोरा को नाम बता, तब हम आपको राशि फल देखें। नंद बाबा बोले महाराज नाम तो अब है कछु ना धरो मैंने। ले जब नाम ही ना है तो आप मैं कौन सी राशि देखूं फिर? नंद बाबा बोले यदि ऐसी बात है तो आप ही कछु नाम धर दे आज। बाबा बोले हाँ नाम तो धर देंगे, पर हमारी एक शर्त है। कहा? बोले शांत एकांत में नामकरण कराओगे तो हम कर सके, हल्ला मचाओगे तो नहीं। नंद बाबा बोले जैसी आपकी आज्ञा होगी वही की होएगा महाराज। एक काम करो आप गौशाला में बैठ जाओ, मैं चुप्पी छोरा लेके आऊं, आप चुप्पी नाम धर के चले जाओ, मैं काउए ना बुलावे बार। ठीक है। गर्गाचार्य जी लगा आसन बैठ गए गौशाला में। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने छोरन को नामकरण करावे गोद में लेके चल पड़ी। चलते चलते रोहिणी जी बोली बहन जसोदा या पंडित को बहुत नाम सुन राखो है, या गर्गाचार्य जैसो पंडित विद्वान कोई ना आया मथुरा मंडल में। अच्छा जसोदा जी बोली बहन तू कह तो या पंडित की मैं कछु परीक्षा लेके देखूं आज। बहना तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बताई देगो। ठीक है। तो अदला बदली करके दोनों माताएं पहुंच गई गौशाला में।
महाराज जी प्रणाम, दंडोत करके बैठ गई। बाबा ने आशीर्वाद दियो और आशीर्वाद देती बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई। जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गईं और देखते देखते ऐसा प्रेम उमड़ा कि उनकी प्रेम समाधि लग गई। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। और मैया सामने बैठे बैठे सोच रही है, महाराज जी बड़े ध्यान से छोराए देख रहे हैं, मालूम पड़े बा को भविष्य पढ़ रहे होंगे, बा के माथे की रेखा पढ़ रहे होंगे। तो मैया हाथ जोड़ के बैठी रही। माताओं को बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया, बाबा कुछ बोले ही ना रहे। बाबा की तो लग गई समाधि। जब 1 घंटा बीत गया तो मैया धीरे से बोली, महाराज मोए घर के और काम निपटाने, अब तक तो आपने नाम विचार कर लियो हो, वो बताओ कहा नाम रखोगे। अब बाबा होए तो नाम रखें, बाबा की तो गई समाधि। जब कछु ना बोले बाबा तो मैया रोहिणी को इशारो करे, बहना ने देख तो सही है बाबा जी ये कहा है गया। न बोले न चाले न हिले न डुले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी बोली, बहना मुझे तो लगा बाबा की सांसों ना चले। अब मैया घबराई, भगवान तो अब बाबा जी ये मेरो ही घर में लोग कलंक लगाए बेकू, अच्छे भले बैठे ठाड़े, या बाबा जी ये कहा गए अचानक। मैया तो हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई। सावधान संभल करके बावन गर्गाचार्य जी बोले, हाँ हाँ देवी, हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, धन्य महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी करवा करो, आपने कहा नाम विचार कियो है। गर्गाचार्य मन में सोचने लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। संभल के बाबा ने दोनों को दोबारा ध्यान से देखा, मन में सोचा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही, या अदला बदली कैसी नजर आ रही। ध्यान से दोनों को देखा और तुरंत जसोदा जी से बोले, सुन जसोदा। बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणै आख्याशते राम इति बलाधिक्या बलम बलाधिक्या बलम वेदो। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्र है। इतना सुनते ही मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना पक्को पंडित निकरो भाई, खड़िया पंटन बाबा ना है, जैसो नाम वैसो काम। और मैया हंस के बोली, महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये छोरा तो रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेक कछु अंतर ना माने। आप तो ये बताओ या छोरा को नाम का रखोगे। बाबा बोले कि ये छोरा बड़े होके बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए या को नाम रख रहे हैं बलराम। मैया बोली, हाँ बड़ा सुंदर नाम है महाराज, या छोटू को नाम और बता दो। बाबा बोले, या के नामन की मत पूछे, ये तो जैसो जैसो करेगो काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है, हजारन नाम होंगे। मैया हाथ जोड़ के बोली, महाराज वो हजारन की जरूरत ना है, आप तो चोखो सो एक नाम बता दो ठीक ठाक। तो बाबा बोले, मैया बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारन नाम होंगे, या के रहस्य को केवल मैं जान सकूं और कोई ना जानेगा। अन्य हम वेद नो जना, अहम वेद, मैं जानता हूं, सामान्य व्यक्ति या की महिमा को ना जान सके। मैया बड़ी खुश हो गई।
अच्छा ये और बताओ महाराज जी, मेरा छोरा आगे चल के करेगो कहा, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कि ऐसी गैया चराम तो फिरेगो? बाबा बोले मैया यह ज्योतिष विद्या बता रही है मेरी कि आगे चल के तेरो ये छोरा नंबर 1 को चोर बनेगो। मैया बोली हे भगवान, ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज? आपकी कृपाते घर में कछु बात की कमी ना है। 9 लाख गैया हैं हमारे घर में और आप छोरा चोर बता रहे हो। बाबा बोले हम कछु ना बता रहे, जो ग्रह दशा बोल रही है वो हम बता रहे। और ग्रह दशा ऐसी है कि छोटो मोटो चोर ना बनेगो, चोरन को सरदार बनेगो। चौराग्रगण्यम पुरुषम, जैसे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ऐसी ये तेरो लाला चौराग्रगण्यम होएगो। चौरजार शिखामणि, इसलिए या तेरे लाला को एक नाम पड़ेगो हरि। हरि को मतलब हो जो सब कुछ हर ले। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, जो सब कुछ हरण करे वाको नाम हरि। मैया बोली बस बस महाराज, ज्यादा भविष्यवाणी अमो ना सुनी, नहीं तो मैं सोच सोच के बाबरी रह जाऊंगा। मैया गोद में लेकर के भीतर आई और बोली बहना महाराज जी विद्वान तो बहुत जबरदस्त हैं भाई, एक निगाह में पहचान गए कौन को छोरा कौन सो है, पर नाम टेढ़े मेढ़े से धर दिए। कृष्ण कहवे में मेरी तो जीभ ही लटपटा जाएगी। मैंने तो 2 नाम रख लिए बहना, महाराज जी ने नाम रखे कृष्ण बलराम, मैंने घर के नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलवे में आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया नाम धर ले, पर मैया लाड़ प्यार को एक नाम अपनी तरफ से कछु न कछु जरूर रख ले। तो कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के लाड़ के नाम घर के। अब धीरे धीरे दोनों कनुआ बलुआ घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी घुटनों के बल रेंगते रेंगते गौशाला में चले जाते हैं। वहाँ गायों का गोबर मूत्र पड़ा हुआ है तो उठा उठा के गोबर की मालिश करने लगते हैं और 2 मिनट में पूरे गोबर गणेश बन के खड़े हो जाते हैं। मैया जब देखती है तो डांटती हुई बोलती है चोरे कनुआ, पूर्व जन्म को सुगर है का, जब देखो तब गोबर कीचड़ में ही लिपट तो फिरे। तो कन्हैया मुस्कुरा के दाऊ जी की तरफ इशारा करते हैं, देख लो दाऊ दादा, मैया ने मोह बिल्कुल ठीक पहचान लियो, क्योंकि भगवान का सबसे पहला अवतार धरा धाम पर महावराह शुकर के रूप में ही तो हुआ था। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं तो कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं और इस प्रकार क्रीड़ा करते कन्हैया अब पैया पैया चलना प्रारंभ कर दिए ब्रज की बीथियों में, गलियों में। एक दिन अपने सखाओं से बोले, ब्रजवासियों चलो कछु नयो खेल खेलें आज। लाला बताओ कौन सा नयो खेल खेलेंगे? कन्हैया बोले मित्रों चलो आज चोरी चोरी खेलें। ब्रजवासी बोले दारी के ये कोई खेल है? चोरी करेगा मैया सुनेगी वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले अपन रुपया पैसा की चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं भैया। तो बोले खावे पीवे की माखन मिश्री की चोरी, खावे की चोरी ना मानी जाए। ब्रजवासी बोले खावे पीवे की कमी पड़ गई तेरे घर में जो दूसरे के घर में चोरी करेगा। कन्हैया बोले सुनो मेरे घर में कोई कमी ना है, प्रया श्री दामा को देखो, मधुमंगल है देखो, सब 1.5 हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं भैया कमजोर कैसे पड़ रहे हो तो सब एक ही जवाब दें कि माखन तो बहुत होए पर मैया सब बेचे आवे, जो बचे वो खावे को मिले। बोलो कितनी गलत बात है। सेवा करें गैयन की हम ग्वाला और गोरस खावे ये मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरी बात में तो दम है भाई। अच्छा तो चल कौन के घर चोरी करें आज? कन्हैया बोले आज पहले अपने घर में चोरी करे को अभ्यास कर लो, घर में सफल होंगे तब दूसरे के घर में चलेंगे। ठीक है भाई। सबने अपने अपने घर करी चोरी। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिटे पिटाए पहुंचे वो कान पकड़ के बोले कन्हैया हम तो चोरी कबू ना करेंगे भाई। मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी हमारी, हमें तो नानी याद आ गई। कन्हैया बोले जा दारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। अच्छा लाला एक काम कर, हम सब तेरे संग में ही चलेंगे, तू जो कहे वो सो करेंगे।
कन्हैया बोले ठीक है, तो एक काम करो, अपन सब मिलके मंडली बना लो, मिलजुल के काम करो। अपनी मंडली को नाम क्या होना चाहिए? कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए। घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। ये माखन की चोरी क्यों करी? उसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण है कि ब्रज में जितना गोरस होता था बहुत अधिक मात्रा में उसे मथुरा कंस के पास भेजना पड़ता था टैक्स के नाम पर, और कंस के मल्ल चाणूर मुष्टिक खा पी करके शक्तिशाली हो रहे थे। तो भगवान को लगा हमारे ब्रजवासियों के माखन से असुरों की शक्ति बढ़ रही है, इस पर रोक कैसे लगाया जाए, प्रतिबंध कैसे लगाया जाए। तो भगवान ने अपने छोटे ग्वालों की मंडली बनाई और घर घर जाके माखन के मटके पहले ही खाली कर दिए खा पी के। तो जब बचेगा ही नहीं तो फिर टैक्स कहां से दिया जाएगा? न बादशाह बचे न कुत्ते खाए। तो सीधे प्रतिबंध तो नहीं लगाए, बाकी ब्रजवासियों को खिला करके ब्रजवासियों की शक्ति बढ़ाई। दूसरा कारण, ब्रज की प्रत्येक गोपी हृदय से चाहती थी कि कभी नंद नंदन हमारे घर आवें और हमारे आंगन को भी पावन बनावें, हमारे हाथ का भी माखन कभी खावें। पर यह सोच के उदास हो जाती थी कि जिनके घर में तो 9 लाख गैयां हैं, दूध दही के भंडार भरे पड़े हैं, तो हमारा माखन खाने क्यों आएंगे कन्हैया? भगवान है भक्त वांछा कल्पतरु। उन ब्रजांगनाओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला को माध्यम बनाया और घर घर में जाके ब्रज गोपियों का माखन खा के उनका मनोरथ पूर्ण किया। जिस दिन किसी के घर नहीं जाएं और गोपियों को गोविंद के दर्शन न मिल पाएं तो परेशान हो जाती हैं। शाम को पनघट पे पानी भरते समय योजना बनाती हैं गोपियां, बहना सुबह से शाम होवे को आएगी, लाला के दर्शन ना मिले के अब कैसे दर्शन करें? तो आप उसमें कहती हैं चलो उल्हानो दे आए जसोदा है, शिकायत करे आए कन्हैया की, शिकायत करने के बहाने वहीं घर में जाके दर्शन भी कर लेंगी। हाँ ये ठीक है। तो सब गोपियां इकट्ठी होकर नंद भवन में आ जाती हैं। ए जसोदा तनिक बाहर आओ। मैया दौड़ के बाहर आए। अरे आओ आओ बहन आओ, तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आ गई? मैंने बिलुआ तो भेजो ना है। गोपियां बोली जसोदा तेरे बिलुआ पे गीत गावे ना आई, आज तेरे कन्हैया की करतूत सुनावे आई हैं। हम सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे कन्हैया ने। मैया बोली बहना ऐसो कहा कर दियो मेरे लाला ने। गोपियां बोली सुन जसोदा, हम कोई चुगल खोर ना है जो काऊ की पीठ पाछे चुगली करती फिरें। जो शिकायत है तेरे छोरा के मुंह पे सुनाएंगी, तुम अपने लाला पहले बाहर निकाल। सो मैया आवाज लगावे ओ बेटा कनुआ। दौड़ के आ गए। हाँ मैया। लाला रे सबकी सब बड़ी शिकायत कर रही है तेरी। शिकायत को नाम सुनते ही गाल फुला के मुंह लटका के रोनी सी सूरत बना के खड़े है गए। गोपियां गदगद हो गई इस भोली सूरत को देखकर। मैया बोली बहना अब ये खड़ो तुम्हारे सामने, बताओ या ने कहा क्यों? अब सब गोपी टुकुर टुकुर लाला का मुख कमल निहारती है और एक गोपी शिकायत करके मैया को बातों में उलझा के रखती है। क्या क्या शिकायत करती हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्नेयं स्वादवत्यथिदधिपय कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। पहली शिकायत वत्सान मुंचन, मैया तेरो कन्हैया आवे सबरे बछड़ा खोल के भग जाए। मैया लाला को पक्ष लेके बोली बहना तू निश्चित गैया धोवे जा रही होगी तो लाला ने बछड़ा खोल दिए। बोले ना ना मैया क्वचित असमय, जब गैया धोवे को कोई समय ना होए तब खोले ये। मैया बोली तो बहन मेरो लाला ना है, तू अपनो ही लाला समझ। पकड़ के एक दिन डांट दे अच्छी तरह से। तुरंत दूसरी गोपी बोली बहना मैंने खूब डांट के देख लियो। फिर
बोले याकू पकड़ के जब हम डांट भी लग जाएं तो ये हमें देख के मुस्कुरा भी लग जाए। भगवान जाने या की मुस्कान में कहा जातू है जसोदा कि याकू मुस्कुराते देखकर हमें ही हंसी आ जाए और सारी गुस्सा ठंडी पड़ जाए हमारी। मैया बोली तो एक काम कर, मेरो लाला जैसी तेरे घर पहुंचे ये जो मांगे सो दे, जो खावे सो खवा, और बातें दुगनों करके तू मोते हिसाब करके ले जा, ना लड़ाई ना झगड़ा। एक गोपी बोली जसोदा तेरो लाला कछु खा पी लेगो तो हम तो उसे हिसाब मांगवे आएंगे, हम इतने गिरे घराने की ना है, खावे की चीजें प्रेम से खाओ। मैया बोली तो फिर शिकायत काय क्यों कर रही है, खान दे। गोपी बोली शिकायत यह बात की है कि एक दिन ये तेरो लाला मेरे घर आयो तो मैंने माखन मिश्री सब थाली में परोस के या के सामने धर दियो। मैं याते हाथ जोड़ के बोली लाला तू प्रेम से बैठ के खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। सो एकदम आग दिखा के बोलो ए गोपी तेने कम वही भिगमंगा समझ रहा को है, मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, दूध दही की का कमी है जो 100 माखन तू मोकू दिखाई रही है। मैं बोली जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी काय क्यों करे, तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बता बहना, परोस के देव तो बड़े बाप को बेटा बन जाए और बाद में चोरी कर करके खावे में या कौन स्वाद आए। मैया बोली तो अपने माट मटका छीके पर लटकाए दो ऊपर, नेक सो कन्हैया पहुंच ही ना पाएगा तो कहां से खाए लेगा। एक गोपी बोली मैया ये जितनो छोटो उतनो ही खोटो, अरे याने पूरी मंडली बना रखी है और छीके पे जब मटका नजर आवे तो तगड़े से छोरा को पकड़ के घोड़ा बनाए, बाकी ऊपर दूसरो खड़ो हो जाए, बाकी ऊपर तीसरो, सबके ऊपर ही अध्यक्ष महोदय सुई मटकिया या के हाथ लग जाए, चाजान लटकाए दो। एक गोपी बोली मैया मेरे यहाँ इतनो माखन है कि चाहे जितनो खा ले, मैंने तो आंगन में रख रखे हैं कि आओ चाहे जितनो खाओ, बच्चे हैं अपने खाएंगे ही तो सही। और एक दिन में छुप के बैठ गई, देखें ये कितनों खाएगा, तो मैया ये पूरी मंडली लेके मेरे घर में घुसायो, यानी स्वयं खायो फिर ग्वालन को खवायो, और जब सबन को पेट भर गया खाते खाते तो यानी मोते ऐसी आवाज निकाली कि 50 बंदर मेरे घर पे टूट पड़े। बंदर या की आवाज पहचाने दौड़ के आ जाए, भगवान जाने कौन सी रिश्तेदारी है या की। रामावतार में बानरों ने खूब सेवा करी राम जी की, तो उस समय उतना प्रत्युत्तर नहीं दे पाए, तो कृष्णावतार में भगवान बोले आओ चकाचक हमारे साथ माखन खाओ, तो सबको बुला बुला के माखन खिला के। मैया हद तो तब है गई कि बंदर भी जब खाए खाए के झिक गए, सबके पेट भर गए, गले के थैला भी बंदरन के लटक गए, जगह ना बची तो मटका छोड़ छोड़ के भाग गए सब। माखन मेरो फिर भी खत्म ना भयो, एक मटका मेरो माखन को फिर भी पूरो भरो धरो रहो, खावे वालों कोई ना है। जब सबन को पेट भर गयो माखन फिर भी बच गयो, तो बचे भाई माखन को मटका तेरे कन्हैया ने उठायो और सूंघते सूंघते बोलो अरे राम राम राम, कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो या बंदरू ना खा रहे, भलो आदमी खाए के बीमार ना पड़ेगो, ऐसे सड़े माखन को धरवे की का जरूरत है, जाकू बंदर भी ना खावे। और यों कह के धड़ाम मटका पटक दिया और फोड़ फाड़ के भग गए। अब बता जसोदा, स्वयं खावे, बंदरन को खवावे, ग्वालन को लुटावे, और आके बाद में सड़ो माखन कह के मटका फोड़ के भग जाए। यानी बंदर भी ऐसे पक्के चोर बना दिए अपने जैसे कि ब्रज के बंदर तो आंख के चश्मा को निकाल के भी ले जाए। महाराज बोलो राधे 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 राधे। सुन सुन के मैया मन में मुस्कुराती है, ऊपर से कन्हैया को आंख दिखाती है, और अंत में गोपियों से लाला का पक्ष लेते हुए मैया कहती देखो बहनाओं, मैंने तुम सबकी शिकायत बहुत सुन ली, अब मेरो लाला यदि इतनो चोर है तो काउदना रंगे हाथ या की चोरी पकड़ के दिखाओ ना, ये फालतू में छोरा की बदनामी मत किया करो, भग जाओ यहां से, प्रमाण लेके आओ। ऐसे कह के मैया लाला को पक्ष लेके खड़ी है जाए। गोपियां कहती हैं ठीक है जसोदा, तेने अपनो छोरा बहुत बिगाड़ लियो, बहुत सिर चढ़ गयो, अब जादना पकड़ में आएगा वाई देना तोते बात करेंगी। और यों कह के ऊपर से तो आंख दिखाती हैं और भीतर ही भीतर मन में मुस्कुराती, लाला के मुख कमल का दर्शन करती करती चली जाती हैं। मैया अकेले में कन्हैया को बैठा के समझाए, देख बेटा भगवान को दया वो सब कछु है, तू काहे को चोरी करे, बेटा बदनाम है जाएगा, तेरो विवाह ना हो बेबारो, फिर ऐसी गली गली डोलतो फिर
कन्हैया मुंह लटका के कहते मैया ये सब की सब गोपियां नंबर 1 की महा झूठी और तू भोरी भारी इनकी बातन में आ जाए। मैया कहती हाँ बेटा सो तुम वही विश्वास है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने मेरी घर में जन्म लियो है। जादना तेरी चोरी पकड़ में आई बेटा वो खबर लूंगी कि तू भी याद रखियो। अकेले में मैया डांट दे समझाए दे। और गोपियां जब घर में जाती हैं तो दधि मंथन करते करते कन्हैया को याद करती हैं कि हे गोविंद आज हमारे घर में आओ और हमारे माखन का भोग लगाओ। हृदय से हरि को प्रत्येक गोपी अपने घर बुलाना चाहती है, परंतु नहीं आते तो शिकायत के बहाने दर्शन करने चली जाती हैं। और बड़े चाव भाव से गोपियां भगवान को बुलाती हैं, इसलिए भगवान उनके घर जाते हैं। आइए हम भी भाव से गोपियों के साथ मिलकर के गोविंद को अपने आंगन में बुलावें तो निश्चित रूप से हमारे आंगन में भी पधारेंगे। ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही मुरलीधर माधव ने ये माखन चोरी की लीला करी। गोपियां सब प्रसन्न हो जाती थीं गोविंद को अपने आंगन में माखन खाता हुआ देखकर। एक दिन प्रभु ने सोचा माखन खूब चकाचक खा लिया भाई, अब थोड़ा ब्रज रज का भी तो स्वाद चखना चाहिए। तो एक दिन क्रीड़ा करते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए सखाओं के साथ और सबकी आंख से छुपकर बचकर एकांत में जाके मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक गए। बड़े भैया दाऊ दादा ने पकड़ लिए। अरे कन्हैया तेरे मोहने में कहा है? कन्हैया मुंह बंद किए बोले अच्छा मोते झूठ बोले को तू, चल तेरी शिकायत करूं। पकड़ के मैया के पास लाए। मैया बोल बेटा, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो और इतनो सो माटी को डेल्यो और तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो। फिर याने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। अब मैया सुन के मन में सोचने लगी हे भगवान, कल तक तो छोरा की शिकायत आती का याने माखन खा लियो, तो माखन तो खाए की चीज है, खा लियो खा लियो। मैं कचूना बोली तो आज शिकायत आ रही है यानी मिट्टी खाए ली। भाई आज भी कचूना बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी यानी भांग खाए ली। फिर काउंदना शिकायत आएगी यानी बुढ़िया खाए ली। भाई छोरा ऐसी तो धीरे धीरे बिगड़ते चले जाएं, समझाना पड़ेगा छोरा है। तुरंत लाठी उठाई और कान पकड़ के मैया जोर से डांटती भाई बोली, कस्मान मृदमदांतात्मन भवान भक्षितवान। क्यों रे चटोरे, सच बोल तूने मिट्टी खाई? घर में माखन मिश्री की कमी पड़ गई जो मिट्टी खावे लग गए हो। दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी। और यशोदा ले समझा रही साटी, और आज तूने दया नहीं आई, जसोदा सुन माई। जब मैया ने डांट दिखाई लाठी लेके तो कन्हैया घबराए, हाथ जोड़ के बोले ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसना। मैया ये सब के सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा, मैंने मिट्टी ने क्यों ना खाई। मैया बोली कल गोपियां झूठी आज ग्वाला भी झूठे है गए, तो पूरे ब्रज में सत्यवादी हरिश्चंद्र तू अकेलो ही पैदा भयो है का? कन्हैया बोले मैया विश्वास ना होए तो समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने बैठूं मेरा मुंह खोल के देख ले। हाँ ये सही कही, चल दिखा अपना मोड़ो। कन्हैया को लगा ये तो और बुरे फंस गए, मुंह में तो माटी है। तो डरते डरते मुंह खोला। प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति को लगा सच में हमारी सरकार की पिटाई ना पड़ जाए। तो मुख खुलते ही मैया को विराट शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई और मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा।
नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ लाला के मुख में दिखे। पूरा ब्रजमंडल दिखाई पड़ा, नंद भवन दिखाई पड़ा, नंद भवन के आंगन में मैया लाला को डांट रही है ये भी दिखाई पड़ा। मैया की तो आंखें फटी रह गई, हे भगवान मैं कोई सपनों देख रही हूँ कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है, मेरे छोरा के मुंह में मैं स्वयं बैठी भई हूँ। ओहो मेरो लाला साक्षात भगवान है, मैं जान गई। और हाथ जोड़ के जैसी प्रणाम करवे को मैया भई, कन्हैया ने तुरंत मैया को हाथ पकड़ लिया, हंस के बोले मैया सांची बता मुंह में माटी है। मैया तो माटी की बात ही भूल गई। लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो तेरे नेक से मुंह में दिख गए। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, अब तो नेक से मुंह में अब हिमालय दिखने लगे। दोबारा आंख साफ करके देख। भगवान ने उधर माया गायब कर दी और दोबारा मैया ने देखा तो कुछ भी नहीं। लपक के लाला को छाती से लगा के मैया बोली बेटा भगवान जाने बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले मुझको नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कछुना दिख गए, आपको मतलब मेरी आंख खराब है गई। और मैया सब बातें भूल गई और लाला को गोद में लेके वही स्नेह बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की जय। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत स्मरन्ति तान्य गायत। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करने के बाद भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, तो भगवान का रूप देख के मोहित हो गए और पति पत्नी दोनों ने कहा महाराज हम तो आपको अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु करके वरदान दिया, तो बेटा बने देवकी के, गोदी में खेले जसोदा जी के। आज उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। दिवाली का दिन आया, मैया ने दास दासियों को इधर उधर के काम में लगाया और लाला के लिए ताजा माखन निकालने के लिए स्वयं दधि मंथन करने लगी। दधि मंथन की आवाज हुई तो कन्हैया जागे भागे और तुरंत मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है। तो मैया गोद में लेकर के लाला को अपना स्तनपान कराने लगे। माँ का दुग्ध पीते कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं। हाँ बेटा पूछ। बोली ये बता तो पूत प्यारो लगे कि दूध। मैया बोली बाबरे कोई पूछवे की बात है, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो कोई ना लगे, दूध ही कौन सी चीज है। कन्हैया बड़े खुश हो गए, मैया मुझे बड़ो प्रेम करे भाई। इतने में मैया को याद आई और मैं चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई। छोरा की बातन में मैं तो बिल्कुल भूल गई। बेटा मेरा दूध फन गया, दूध फन गया। पट्ट से लाला को धरती में बैठा के मैया भागी चूल्हे पे। अब कन्हैया की भरकुटी टेढ़ी है गई, क्योंकि अतृप्त अवस्था में मैया लाला को छोड़ के भाग गई। हवाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भाग गई। तो संजात कोपह स्फुरण रुणाधरम, उठायो कन्हैया ने एक पत्थर और जितने माट मटका दूध दही के आंगन में धरे थे धमाधम सब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। अब जब कीच मची दूध दही की आंगन में तब लगा डर के अब मैया मुंह को मारेगी। सो बंदरन को बुला के बोले लगाओ आज हमारे घर में ही भोग लगाओ, आज हमारे घर में ही भंडारो है। तो बंदर सब खावे लग गए। उफनते दूध को उतार के चूल्हे से जब मैया वापिस आंगन में आई और आंगन का हाल देखा, मैया बोली हे भगवान, गोपियन की शिकायत पर मैं ने को विश्वास ना किया करती, पर आज है गए। जब मेरी घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने पुराने कार्य चिकने मटका सबरे फोड़ फाड़ के छोरा ने 2 मिनट में बराबर कर दिए। और उनके घर में तो भगवान जाने कितनों तांडव मचा तो हो। माताओं को अपने पुराने माट मटकाओं से बहुत प्रेम होए, जो खूब दूध घी खाए करके जो चिकने है जाए ना मटका कार्य पड़ जाए, उन मटकों में माताओं का बहुत
ममत्व होता है। तो मैया को आई गुस्सा, मन में सोचा मैं दंड ना दूंगी आज तो ये बहुत ही ज्यादा उद्दंड है जाएगा। तो लाठी लेके मैया पकड़वे क्यों आई, मैया को देखते ही कन्हैया ने दौड़ लगाई। अब आगे कन्हाई, पीछे पीछे माई। देख लाला तू जल्दी से आजा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मारेगी इसीलिए तो भाग रहे। मैया बहुत भागी, पकड़ नहीं पाई, थक के बैठ गई। देख लाला तू जल्दी आ जा। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी। बोले ना बेटा मैं ना मारूंगी। तो कहा करेगी पकड़ के फिर? बोले बेटा तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी? आज कौन सा पर्व है? बोले तू आ तो सही फिर बताऊंगी। बोले मैया पूजा करेगी तो लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े, ले मैंने ये फेंक दी। और जैसी मैया ने लाठी फेंकी इसी कन्हैया पास में आ गए। मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। बेटा तू तो घर चल, तेरी तो आज वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के रोना चालू किया। मैया तू महा झूठी है और पूजा के नाम पर पीटेगी। अब मैया बोली बेटा जैसो देवता हो बाकी वैसी यही पूजा करनी चाहिए, तेरी पूजा तो आज लाठी से होगी। अब कन्हैया ने मीड़ मीड़ के आंखें, मैया ने जो मोटो मोटो काजल लगा रखो आंखन में, वो मीड़ मीड़ के काजल फैला लियो पूरे गालन पे। और जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें है कि तो मैया को देख के दया आ गई। छोरे ने ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना होए। तो मैया पकड़ के लाला को भीतर लाई और ऊखल में बांधने लगी। पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ ली। अब रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई पर बार बार 2 ही अंगुल कम पड़ती गई। 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ रही? 1 अंगुल जीव का प्रबल पुरुषार्थ और 1 अंगुल हरि की कृपा। भगवान कितनी भी कृपा करें परंतु आप पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाओगे तो बात नहीं बनेगी। और आप कितना भी पुरुषार्थ करो, भगवान यदि कृपा न करें तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए दोनों की जरूरत है जीवन में, पुरुषार्थ की भी और कृपा की भी। समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृपा को महत्व दे करके पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाते हैं। राम की नीचा है सोई होई, भगवान को जो करना होगा करेंगे। अरे भगवान को जो करना है वो तो करेंगे, तुम भी तो कुछ करो भाई। और कुछ लोग ऐसे थे इतने कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं कि भगवान की कृपा कोई कुछ नहीं समझते, ईश्वर वगैरह कहीं कुछ नहीं, बस अपना काम करो। हाँ काम करो अच्छी बात है, पर कृपा का भी आश्रय लेके चलो, क्योंकि बिना कृपा के भी बात नहीं बनती। कृपा भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये सब मरे हुए पुतले खड़े हैं, तुझे लड़ना तो तेरे को ही पड़ेगा, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ तेरा रथ हाँकने के लिए। ऐसे राम जी भी महाराज हमारे सुग्रीव से कहते हैं मित्र तुम्हारे भाई दुष्ट बाली को मैं मारूंगा और लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, तुम लड़ो मारूंगा मैं। तो जीव का काम है कर्तव्य करना और प्रभु का काम है उस पर कृपा करना। इसलिए 2 अंगुल की कमी है। बांधते बांधते मैया पसीना पसीना हो गई, बाल बिखर गए। तो देख के कन्हैया को दया आ गई, मैया ज्यादा परेशान कर वो ठीक ना है। तो मैया का पुरुषार्थ पराकाष्ठा पर पहुंचा, परिश्रम, तो कन्हैया की कृपा भी प्रकट होगी। तो 2 अंगुल का भाव दूर हो गया और मैया बांधने में सफल हो गई। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी तो नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। मैया बांध के भीतर चली गई, कन्हैया रोते खड़े रहे। अंत में ऊखल को घसीटते हुए कन्हैया आंगन में आगे बढ़े। बीच आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े, लाला दोनों के बीच में से निकल पड़े। ऊखल जैसी वृक्षों से अड़ा तो कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाधड़ से दोनों वृक्ष गिर पड़े। दोनों ही में से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। परीक्षित कहते हैं महाराज ये दोनों कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों कुबेर के बेटा थे, नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था। श्री के मद में अंधे हो रहे थे क्योंकि वित्त मंत्री के बेटा थे। देवताओं के वित्त विभाग के अध्यक्ष कौन है? कुबेर।
धनाध्यक्ष हैं। तो धनपति कुबेर के बेटे थे, इसलिए धन का मद हमेशा इन दोनों पे चढ़ा रहता था। एक दिन नग्न होकर नहाने लगे सरोवर में। नारद जी नारायण नारायण करते निकले तो नारद जी के सामने नग्न ही खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। बाबा का मूड खराब हो गया। नालायक, शर्म नहीं आती, निर्लज्ज, मेरे सामने नग्न खड़े हो, जाओ शाप देता हूं कि तुम दोनों ऐसे ही वृक्ष बन के खड़े रहो। तो चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा भूल हो गई, नशे में थे, होश नहीं था। तो बाबा ने कहा ठीक है जाओ, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। दोनों ही स्तुति करते भगवान को प्रणाम करके चले गए। किंतु वृक्षों के गिरने की आवाज सुनते ही नंद बाबा भाग करके आए, ऊखल में बंधे कन्हैया को बाबा नंद ने मुक्त कर दिया, खोल दिया। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए। आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, गणमान्य गोप इकट्ठे हुए। कहो बाबा कैसे याद किया? बाबा नंद बोले भैया अब तक छोटे मोटे प्रपंच आते, आज तो गजब है। कितने पुराने हमारे आंगन के दोनों वृक्ष मेरे कन्हैया पे एक साथ उखड़ करके गिर पड़े। या को मतलब ये जगह ठीक ना है, अब हमें कहीं और चलना चाहिए, बताओ कोई बढ़िया जगह। उपनंद बोले भैया एक स्थान मेरी दृष्टि में है। कौन सो? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवेणुधम। हमारे ब्रज में कई सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधवन, भांडीर वन, पर सबसे प्यारो एक ही वन है, बाको नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन की महिमा सुनते सब गोपी ग्वाल एक स्वर में बोले चलो अभी चलते हैं वृंदावन। बैलगाड़ियों में सामान लादा, निकल पड़े गोकुल से वृंदावन। जो वृंदावन की शोभा का दर्शन किया, अहो वृंदावनम रम्यम यत्र गोवर्धनो गिरिः। बड़ा ही रमणीय वृंदावन धाम, गिरिराज की सुंदर तलैटी, यमुना का पावन पुलिन। प्रभु तो वृंदावन की शोभा देखते ही गदगद होके बोले मैया अब तो वृंदावन में चराएंगे हम गैया। मैया बोले बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरावा तो सीख ले। ठीक है, तो कन्हैया ने छोटे छोटे बछड़े चराने प्रारंभ कर दिए। एक दिन बछड़ा चराते हुए एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के आ गया। भगवान पहचान गए, पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया। भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के मुंह फाड़ के बैठ गया। भोले भाले ब्रजवासी उसके खुले हुए मुख को गुफा समझ करके भीतर घुस गए। कन्हैया जैसे ही घुसे तो तुरंत इसने मुंह बंद कर दिया। तो ब्रजवासी तो सब बेहोश हो गए और भगवान सरक के उसके श्वास के छिद्र में घुस के बैठ गए और पूरी तरह श्वास के छेद को रोक दिया। तो बिना श्वास के ये छटपटा गया। थोड़ी देर में ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान ब्रजवासियों को पकड़ के बाहर निकाल लाए। प्रभु की दृष्टि पड़ते ही ब्रजवासी स्वस्थ हो गए। अघासुर की प्राण ज्योति भगवान में प्रविष्ट हो गई। और 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके बताया कि मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो परीक्षित ने कहा 1 साल के बाद ये घटना क्यों बताई, उसी दिन क्यों नहीं? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। अघासुर के मुख से बाहर आती ब्रजवासी बोले कि नहीं जोड़ की भूख लगी है, चलो बैठ के कहीं पेट पूजा करें। तो जमुना के तट पर बैठ के सब भोजन करने लगे। बीचों बीच कन्हैया, चारों तरफ से ग्वाला, कमर में बांध के पीतांबर, एक तरफ बंसी एक तरफ श्रृंगी को खुरस लिया, बाएं हाथ की हथेली पर दही भात मिला लिया। कन्हैया ने करपात्री बन के भोजन कर रहे हैं। कर को ही पात्र बना लिया है और विविध फलों के अचार उंगलियों के बीच में दबा लिए। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का खट्टे मीठे अचार के साथ दही भात खा रहे हैं और भोजन के साथ हास्य परिहास मनोविनोद भी चल रहा है। ब्रह्मादिक देवता आकाश मंडल में यह दृश्य देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी का मूड खराब हो गया, कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है।
उसका जूठा अचार लेके खा लिया, उसका जूठा लड्डू खा लिया। मैं परीक्षा लूंगा ये भगवान है भी है नहीं। ब्रह्मा जी धीरे से आए, भगवान के सारे बछड़े चुरा के ले गए। भगवान बोले ब्रजवासियों खाते पीते रहोगे कि बछड़ने देखे होगे? एक बछड़ा ना तीसरा। एक काम करो तुम भोजन करो, मैं देख भी जाऊं कहां चले जाए। और जैसे प्रभु बछड़ा देखने गए तो ब्रह्मा जी तुरंत आके ब्रजवासियों को उठा के ले गए। उधर तो बछड़े नहीं मिले, वापिस आए तो ब्रजवासी नहीं। प्रभु एक क्षण में पहचान गए ब्रह्मा जी की करतूत। ये ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले भी आए, हम चोरन के सरदार ये बाबा मेरे ही घर में चोरी करवे चले आए। तो भगवान ने तुरंत संकल्प किया और उतने ही बछड़े उतने ही ब्रजवासी बन के तुरंत तैयार हो गए। और नित्य घर में जाएं, नित्य बाहर आए जंगल में, किसी को पता नहीं असली किधर है। 1 साल तक ये क्रम चला। ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं। ब्रह्मा जी ने वापस आके देखा तो बेई बछड़े, बेई ब्रजवासी, बेई खाने के ढंग। अब ब्रह्मा जी का माथा खराब हुआ। ये दूसरा ब्रह्मा विधाता कौन आ गया, इसने डुप्लीकेट दूसरे बना दिए भाई। ओहो, ये काम तो मेरे प्रभु के अतिरिक्त तो कोई नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ये पूर्ण ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। शंका दूर हो गई ब्रह्मा जी की। और भगवान ब्रह्मलोक से चोरी किए हुए बछड़े ब्रजवासी वापस ला करके भगवान को लौटा दिए। और चरणों में गिर के 40 श्लोकों से दिव्य ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विसार लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे नंदनंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपका शरीर मैंने नहीं बनाया, आप तो निज इच्छा निर्मित तनु है। आप जैसा चाहते हो तब तैसा शरीर बना करके प्रकट हो जाते हो। आप प्रकट भय विधि न बनाए। भगवान का शरीर कोई दूसरा नहीं बनाता, स्वयं अपने ढंग से बनते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है, जन्म तो हम लोगों का होता है। तो अवतार में और जन्म में अंतर क्या है? जन्म उसे कहते हैं जो परवश होकर के संसार में पैदा हो। विवश मन नहीं है फिर भी पैदा होना पड़ रहा है, मन नहीं है फिर भी मरना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा जन्म। यदि अपनी मर्जी से हम जन्म लिए होते तो सब अंबानी के घर में पैदा होते, गरीब के घर में कौन पैदा होना चाहता है? किसी राजा महाराजा के घर के ही बेटा बनते राजकुमार। पर हम लोग अपनी मर्जी से नहीं जन्म लेते, प्रारब्ध जहां हमको पैदा करता है पैदा हो जाते हैं। प्रारब्ध पूरे होने पर जब मरना होता है मर जाते हैं। अपनी मर्जी से मरना जीना नहीं चलता, पर भगवान का आना जाना अपनी मर्जी से होता है। इसलिए निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, ऐसे समझो। एक कुएं में एक सज्जन गिर पड़े। अब पड़े पड़े चिल्ला रहे थे भैया कोई बचा लो। तो एक सज्जन ने सुन लिया, अरे हमारा मित्र भाई कैसे गिर पड़ा? बोले फिसल गया। तो बोले चिंता मत करो मैं आता हूं अभी। उसने एक रस्सी ली, ऊपर बांधी, कमर से बांधी, धीरे धीरे कुएं में उतर गया उसे बचाने के लिए। तब तक हल्ला भी मच गया, गिर गया गिर गया। एक बोला 2 गिर गए, 2 गिर गए। दूसरा बोला नहीं नहीं एक ही गिरा है भाई। अरे साहब मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं कुएं में 2 थे। तब तीसरे ने समझाया अरे भाई ना बहस ना करो, गिरा तो एक ही है, दूसरा अभी उतर के गया है उसे निकालने के लिए। तो कुएं में 2 खड़े हैं, पर एक गिरा है दूसरा उतरा है, दोनों में कितना अंतर हो गया? जो गिरा हुआ है वो घबराया हुआ है, क्योंकि अपनी मर्जी से थोड़ी गिरा है, गलती से गिरा है। तो अपनी मर्जी से नहीं गिरा है तो घबराया हुआ है, बाहर निकलने के लिए व्याकुल है। किंतु जो उतरा है वो अपनी मर्जी से उतरा है, और अपनी मर्जी से जब चाहे तब ऊपर चला जाएगा, वो उसी ढंग से उतरा है। तो जो गिरने में और उतरने में अंतर होता है वही जन्म लेने में और अवतार लेने में हुआ। हम लोग मां के गर्भ में विवश होके आते हैं और विवश होके जन्म लेते हैं, और भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं।
इसलिए जो ये कहते हैं कि राम जी मर गए, कृष्ण जी मर गए, ऐसा शब्द जो कहे, शास्त्र कहते हैं ऐसे पापी का मुंह देखते ही कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए, इतना उसको महापाप लगता है। क्योंकि भगवान न अपनी मर्जी से न वो आते हैं, अब अपनी मर्जी से अब आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। वो जन्म मरण हम लोगों की तरह उनका नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निज इच्छा निर्मित तन, अपनी मर्जी से वो चाहे सूकर बन जाए, कछुआ बन जाए, मछली बन जाए, जो चाहे सो बन के आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो बहुत प्यारी स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई, पर भगवान ने कोई बात नहीं करी। तो ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे और बोले प्रभु मैं तो चाहता हूं कि ब्रह्मा जी की गद्दी पर किसी और को बैठाकर मुझे तो अपनी ग्वाल मंडली में ग्वाला बना के भर्ती कर लो। क्यों मैं सृष्टिकर्ता आपके दर्शन को तरस रहा हूं और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, इसलिए मैं ग्वाला यदि बन जाऊं तो अपने को बड़ भागी मान लूंगा। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को और हमहु करो ब्रजपाल। और भगवान कोई बोले नहीं, ब्रह्मा जी तीन ही परिक्रमा लगा के चले गए। असली ब्रजवासी 1 साल के बाद आए हैं ब्रह्मलोक से वापस, इसलिए घर में आते बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को बड़ी हंसी आई, साल भर पुरानी घटना बेचारे आज की यही समझ रहे हैं। बोलो राधे राधे राधे। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है सोचिए। इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग की पूरी उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कलयुग से दुगनी उम्र है द्वापर की 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी त्रेता की, 4 गुनी सतयुग की। अब चारों युगों की आयु जोड़ी जाए तो कितनी संख्या होगी? 43,20,000 वर्ष जब बीत जाते हैं हम मनुष्यों के, तब चारों युगों का एक चक्कर इस धरती पर लगता है। उसको कहते हैं एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी माने चारों युगों का एक चक्कर। और ऐसी चारों युग जब 1-1 हजार बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और फिर उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। उसी दिन रात को कहते हैं एक कल्प। और ऐसे ऐसे तपस्वी इस देश में हुए हैं जिनके सामने हमारे कागभूषण जी महाराज कहते हैं पक्षीराज गरुड़ से कि मेरे को इस नीलांचल पर्वत पर बैठे बैठे राम कथा गाते गाते पूरे 27 कल्प बीत गए। यहां बसंत मोय सुन खग ईसा, बीते वर्ष 7 और 20। मतलब 27 कल्प बीत गए। ब्रह्मा जी के 27 दिन। जब एक दिन इतना बड़ा है तो महीना कितना बड़ा होगा सोचिए, फिर वर्ष कितना बड़ा होगा। और इतनी बड़ी दिन की अवधि होने पर भी ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए। ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की उम्र है, 100 साल के हैं बाबा, और इस समय उनकी उम्र है 50 साल। 50 साल पूरे हो गए, 91 वर्ष में उनका प्रवेश हो चुका है। ब्रह्मा जी के जो पूर्व के 50 साल हैं उसको कहते हैं पूर्वार्ध, और जो बाद के 50 साल हैं उसको कहते हैं उत्तरार्ध। तो संकल्प में जब हम लोग बोलते हैं ब्रह्मणोग्नि द्वितीय परार्ध है, तो ब्रह्मा जी का यह द्वितीय परार्ध माने 50 के ऊपर ब्रह्मा जी की उम्र हो गई। ये काल गणना है। नव वर्ष पे इसको सुनना समझना चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है। पंचांग में ये सब लिखा रहता है और हम लोग नव वर्ष मनाना ही लगभग भूल गए हैं। हम लोग जितने प्रायः सब 1 जनवरी कोई नया साल मान बैठते हैं। जनवरी यदि नया साल है जनवरी से, तो कुछ नयापन नजर आता है क्या? भाई नया साल आवे तो कुछ नयापन भी तो दिखना चाहिए कि नहीं? कुछ भी नहीं। जैसा दिसंबर वैसी जनवरी, कोई नवीनता नहीं। नव वर्ष तो अब है हमारा जो चल रहा है नवरात्रि में। नवरात्रि आज जो संपन्न हो रही है उसका शुभारंभ जिस दिन प्रतिपदा से होता है उस दिन हम लोगों का नव संवत्सर का शुभारंभ होता है, नया साल।
और इस नया साल में सब कुछ नया हो जाता है। जनवरी में नया साल में तुमको क्या नया नजर आया वो तो आप ही सोच के बताइए। बाकी हमारे नव वर्ष में क्या नया होता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे ही हमारा नव वर्ष आया, नवरात्रि चैत्र की, तो मौसम पूरा नया हो गया। इससे पहले अभी सर्दी पड़ रही थी, परंतु नया साल नवरात्रि आते ही अब सर्दी संपन्न। और दूसरी बात, हमारा नव वर्ष आते ही सारी प्रकृति के वृक्षावली के जो पत्ते हैं पुराने वो सब झड़ने लग जाते हैं। भाई नया साल में नए कपड़े पहनने चाहिए, पुराने छोड़ देना चाहिए। तो वृक्षावली भी पुराने पत्तों को परित्याग करके नव पल्लव धारण करने के लिए, और चारों तरफ हरा भरा वातावरण हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ने नए पल्लव धारण कर लिए, नया वस्त्र पहन लिया, पुराने कपड़े छोड़ दिए। और ऐसे तो प्रकृति नया साल बना रही है। मौसम भी नया हो गया और प्रकृति के पल्लव भी नए हो गए। देखो हरे हरे पत्ते अलग नजर आते हैं, पतझड़ में सब झड़ जाते हैं। दूसरी बात, किसानों के घर में नई नई फसल आना चालू हो गई। नई फसल हमारे नव वर्ष में ही आती है घरों में। तो किसान नई फसल घर में लाके नया वर्ष का शुभारंभ करते हैं। विद्यार्थियों की परीक्षाएं पूरी हो गई, वो नए कक्षा में प्रवेश करते हैं। परीक्षा दे दिए मार्च में, और हमारे नव वर्ष में अब नई कक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। और सरकार भी 31 मार्च को अपना लेखा जोखा पूरा करके नव वर्ष अप्रैल से प्रारंभ करती है, तो हमारा ही नया साल आ जाता है। यही तो नया साल में जनवरी नया साल होता है, तो जनवरी को करना चाहिए लेखा जोखा पूरा, परंतु नहीं, मार्च में ही क्यों? क्योंकि यही हमारा नव वर्ष आता है। तो हर दृष्टि से आप सोच लें, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सरकार का भी लेखा जोखा हमारे नव वर्ष में नया, और किसानों की दृष्टि से देखें तो नई फसल के साथ नव वर्ष, विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो नई कक्षा में प्रवेश नया वर्ष है, और प्रकृति की दृष्टि से देखें तो नव पल्लव धारण करके नव वर्ष मनाते हैं। मौसम की दृष्टि से देखें तो नया मौसम पूरा हो जाता है, मौसम पूरा बदल जाता है, सब कुछ नया होता है इस हमारे नव वर्ष में। तो ऐसे जहां सब कुछ नया है वो हमारा नव वर्ष है। और दोनों वर्षों के मनाने के तरीके को भी आप देख लो। जनवरी में नया साल कैसे मनाया जाता है वो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। रात के 12 बजे तक वो हल्ला मचाएंगे, खाते पीते नहीं है, पीते खाते हैं, और पीते खाते हैं रात के 12 बजे तक खूब वो हल्ला मचाएंगे, आतिशबाजी करेंगे, और फिर सुबह 10 बजे तक खर्राटे बजा के सोएंगे। ऐसे मनता है। और हमारा नव वर्ष कैसे मनता है? ब्रह्म मुहूर्त में ही माताएं जाग करके नहा धो करके घर साफ करती हैं, स्वच्छ करती हैं। भाई नवरात्रि आ गई, घर घर में घट स्थापन होने लगते हैं, अखंड दीपक जलने लगे, ब्राह्मण लोग आकर के सप्तशती का पाठ करके वेद मंत्र की ध्वनि से देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, शक्ति की आराधना प्रारंभ कर देते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को घर घर बुला करके उनका पूजन प्रारंभ कर देते हैं। कितना दिव्य तरीके से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, कितने सात्विक विधि से होता है, वेद मंत्रों की ध्वनि से, कन्याओं के पूजन से। ये दिव्यता हमारे नववर्ष के मनाने की है। इसलिए हम सनातनियों को कभी भी अपने नववर्ष को नहीं भूलना चाहिए। इस नववर्ष में सब कुछ नया होता है। इसलिए हमारे रघुनंदन राम भद्र भी आज नववर्ष में ही प्रकट होने पधारे हैं। बोल राम लला की। इस नवीनता के दिव्य आनंद में ही नवरात्रि की संपन्नता के साथ ही हमारे रामलला प्रकट हो गए आज नवमी के दिन। तो ऐसा ये दिव्य अलौकिक हमारा नववर्ष है। तो हमें ब्रह्मा जी के एक दिन का हिसाब हमने लोगों ने सुना तो पंचांग में पढ़ लेना चाहिए। नया संवत्सर हो जाए ना। इस समय रौद्र पहले चल रहा था सिद्धार्थ, संवत्सर का नाम पिछले वर्ष का था सिद्धार्थ, और नववर्ष लगते अब संवत्सर का नाम बदल गया। इस वर्ष है रौद्र संवत्सर, इसलिए संवत्सर रौद्र रूप धारण करके दिखा भी रहा है। बोलो राधे राधे राधे। इस साल का नाम ही है रौद्र संवत्सर। अस्तु। तो ब्रह्मा जी बेचारे
स्तुति करके चले गए। असली ब्रजवासी घर आए पर किसी को पता नहीं चला, ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला कि हम 1 साल तक थे कहां। सब ब्रह्मलोक में सोते रहे और उनको 1 वर्ष आधे क्षण के समान व्यतीत हुआ। कन्हैया आके बोले मैया अब चलाएंगे हम गैया। तो मैया ने अब विधिवत मुहूर्त निकलवाया। तो दिवाली के बाद अष्टमी का मुहूर्त निकला, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। और उस दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया। तो गैया चराती भगवान का नाम गोपाल हो गया। बोल गोपाल भगवान की। इसलिए और वैसे तो हम लोगों को प्रतिदिन गौ पूजन करना चाहिए। पहली रोटी गाय को ही खिलाना चाहिए, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। जो अपने घर में अंतिम रोटी खाएगा उसकी बुद्धि मोटी हो जाएगी। इसलिए अंतिम रोटी कभी नहीं खाना चाहिए, कुत्ते को खिलाना चाहिए। और आजकल तो माताएं गिन के रोटी बनाने लगी हैं, ये बहुत गलत होता है। हमेशा भोजन बनाओ तो इतना भोजन घर में रहना चाहिए कि कोई अतिथि अभ्यागत अचानक आ जाए तो हम उसको खिला सकें। तो प्राय माताएं परोसती जाती हैं, बना फटाफट सेकती जाती हैं, बनाती जाती हैं, और जहां सबने खा लिया तो शेष आटा रख दिया फ्रिज में। तो फिर अंतिम रोटी का पता ही नहीं चलता। पहले माताएं सब चूल्हे पर जब बनाती थी ना, तो अंतिम रोटी मोटी सी कुत्ते की अलग निकालती थी, गाय की सबसे पहले निकाल के अलग रखती थी। अन्न में जितने दोष होते हैं, न जाने कैसा कैसा अन्न कहां से आया है, सारे अन्न के दोष दूर हो जाते हैं यदि पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिला दी जाए तो अन्न का दोष दूर हो जाता है। फिर वो उस भोजन को पाने वाला की बुद्धि शुद्ध होती है। अन्यथा अन्न का जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन में प्रदूषण क्यों आता है? क्योंकि प्रदूषित अन्न खाते हैं। अन्न की शुद्धि के लिए यह बहुत आवश्यक है। गाय के शरीर में दिव्य देवी देवताओं का वास है, तो गाय जब पहली रोटी खाती है तो हमारे अन्न के सारे दोष देवता लोग दूर कर देते हैं गौ माता के अन्न में। और जो उसके अशुभ अमंगल अन्न के दोष हैं, उससे जो कुछ होता है वो कुत्ता खा के अलग कर देता है। भोग लगाते हैं देवता और दोष दूर करता है कुत्ता। इसलिए जरूर खिलाना चाहिए। पहले घर घर में ऐसी मान्यताएं थी, माताएं ध्यान रखती थी। अब आजकल तो शहरों में तो गौ माता के दर्शन होते नहीं। और हमारे सेनानी जी जैसे हैं जो बेचारे महानगर में अपने रह करके भी सैकड़ों की संख्या में गायों को रखते हैं अपने पास, बहुत कम लोग होंगे। क्योंकि गांव ग्रामीणांचलों में तो गौ माता की सेवा संभव है, शहरों में बड़ा कठिन है। परंतु जिस स्थान पर गौ माता निवास करती है वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। उस गौरज की बड़ी महिमा है। गोमय बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। इसलिए माताएं पहले आंगन को गोबर से क्यों लीपती थी कि हमारे घर आंगन में सदा लक्ष्मी का वास बना रहे, इसलिए गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता था। आज भी मंगल कार्यों में भूमि को पहले गाय के गोबर से लेपा जाता है। तो भगवान गोपाल बन के गौचारण करने लगे। अब दूर दूर तक जाने लगे। एक दिन चले गए तालवन में, वहां धेनुकासुर गधा बन के घूम रहा था। दाऊ जी ने उस बगीचा के फल तोड़े तो धेनुकासुर ने गधा बन करके एक दुलत्ती दाऊ जी में मारी। दाऊ जी ने पट्टे से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। दाऊ जी के हाथों ये धेनुकासुर मारा गया। ब्रजवासियों ने दाऊ दादा की जय जयकार करी। पोटली बांध के फलों की घर ले आए। घर आते कन्हैया बोले मैया आज तो दाऊ दादा ने गजब कर दियो। कहा कर दियो बेटा? बोले मैया आज मेरे दाऊ भैया ने एक गधा मार दियो। तो मैया बड़ी जोर से हंसने लगी। चोरे बेटा बलराम तू गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी का तो मूड खराब हो गया, यानी तो और मेरी बेइज्जती कर दी आज। कन्हैया से नाराज होकर के दाऊ जी बोले कन्हैया आज के बाद तेरी पार्टी अलग मेरी पार्टी अलग। भाई मैं तेरे साथ ना जा सकूं, तू ऐसे मेरा मजाक उड़ावेगा। भैया मैंने बहुत बड़ो राक्षस मारो जो गधा बन के आयो।
मैया बोली बेटा तू नाराज मत हो, कल तेरा जन्मदिन है, धूमधाम से घर में मनाऊंगी, तू काऊ के संग कहूँ मत जा। तो दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए। और कन्हैया यही चाहते थे कि एक दिन दाऊ जी न जाएं तो मैं काली दह पर खेल पे पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे यहां से मार के भगाना है काली नांग, और बड़े भैया हैं मेरे शेषनांग। शेषा बता रहे हैं बलराम जी, तो अपनी जाति का इनको बुरा तो लगेगा ही, इसलिए दाऊ जी को नाराज करके घर ही छोड़ दिए। और दूसरे दिन जब दाऊ जी संग में नहीं थे तो पहुंच गए काली दह पर। दाऊ जी वहां जाने नहीं देते थे। ब्रजवासी आपस में खेल रहे थे कन्हैया के साथ, उधर उनकी गायों ने जहरीला पानी काली दह का पी लिया। वो जहरीले पानी से विष का प्रभाव पड़ा और गाय छटपटाने लगी विष के प्रभाव से। गोविंद ने दौड़ के तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें स्वस्थ किया। काली नांग पर कुपित होकर कन्हैया कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो तो को। कन्हैया बोले बिल्कुल मत घबराओ, मैं अब हाली बातें मिल के आऊं। और यों कह के धम्म से छलांग मार दी। जैसे ही कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। जैसी मैया बाबा को खबर मिली तो चीखते चिल्लाते सारे गोपी ग्वाल भागते हुए काली दह पर आए। दाऊ दादा सबको समझा रहे हैं घबराओ मत, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सके। परंतु कन्हैया जब कूदे तो काली नांग जग गया, जिसके 101 फन थे। भगवान को देखते ही उसकी जीभ लपलपाने लगी और क्रोध में भर के फुसकार मारी और एक छलांग मार के संपूर्ण भगवान के शरीर से लिपट गया। अब तो यह दृश्य देख के ब्रजवासी और जोर से चीखने चिल्लाने लगे। जब चीखते चिल्लाते ब्रजवासियों को देखा तो भगवान समझ गए ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं। भगवान ने शरीर फुलाया और जहां बंधन ढीला पड़ा कन्हैया ने एक छलांग मारी, पट से काली के फनाली पर जाके खड़े हो गए। अब जिस फन पर भगवान खड़े हैं तो दूसरे फनों से काटने लगा काली नांग। तो भगवान ने उछल उछल करके उसके फनों पर नाचना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि देवता आकाश मंडल में छा गए, दुंदुभियां बजने लग गईं। देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए कि रस्सियों पर नाचने वाले नट देखे और सांप के फन पर नाचने वाले नटवर को पहली बार देखा है। देव वृंद गंधर्व वृंद गाने लगे और भगवान उसी स्वर संगीत के सहारे ताता थैया नाचने लगे। सूरदास जी वर्णन करते हैं 101 फन भगवान ने सब लुहान कर दिए नाच नाच कर। नाग पत्नियों ने देखा कि थोड़ी देर तक नृत्य और चला तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत नाग पत्नियां हाथ जोड़ के गोविंद की स्तुति गाने लगी। न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके उचित न्याय किया है, क्योंकि आपका अवतार ही खलों का निग्रह करने के लिए हुआ है। पर आपके कोप में भी कितनी अद्भुत कृपा छुपी हुई है, आज हमने उसका अनुभव किया है। भगवान बोले तुम्हें कौन सी कृपा दिख रही है, मार मार के तुम्हारे स्वामी जी का सिर फोड़ के रख दिया हमने, इसमें कृपा कौन सी दिखी। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु आपके चरणों में बड़ा चमत्कार है, महादेव इसलिए दिन रात आपके चरणों का ध्यान करते हैं, फिर भी आपने महादेव को कभी भी अपने चरण नहीं दिए, सिर पर रखने के लिए अपना चरणामृत ही दिया। और आपका चरणामृत ही गंगा जल है, जिसे महादेव अपनी जटाओं में धारण करके धन्य मानते हैं अपने आप को। राजा बलि ने जब सर्वस्व दान कर दिया अपने आप को भी, तब आपने एक पग बलि के माथे पर पधरा दिया। और बड़ भागी तो हमारे स्वामी काली नांग है, न दान दिया न ध्यान किया, और बिना बुलाए आकर के आपने दोनों पादारविंद हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिए। ये आपकी अहेतु की कृपा नहीं तो और क्या है। ठाकुर जी खुश हो गए, भाई तुम्हारे भाव बड़े सुंदर हैं। अच्छा देवियों क्या चाहती हो बताओ।
हाथ जोड़ के नाग पत्नियां बोली, पति प्राण प्रदीयताम, पतिदेव के प्राणों की भीख मांग रही। महाराज बहुत कृपा होगी, अब इतनी कृपा मत करना कि हम विधवाई हो जाए। भगवान बोले अब तुम कह रही हो तो चलो जी, इसे माफ किया। और ज्यों ही भगवान काली के फन से नीचे उतरने को हुए कि फुसकार भरता हुआ काली नाग एकदम तन गया। भगवान सावधान हो गए और नाग पत्नियों से बोले, देखा तुमने, तुम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही हो, तुम्हारे स्वामी जी अभी भी हमको अकड़ दिखा रहे हैं, समझाओ इसे। नाग पत्नियों ने काली नाग को इशारा किया, अब जल्दी माथा नीचे कर दो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। फुसकारता हुआ काली नाग बोला, मैंने क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे। भगवान बोले, दुष्ट कहीं के, विष वमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया, फिर भी कह रहा है मैंने क्या अपराध किया। काली नाग बोला, 1 मिनट, क्या विष वमन करना मेरा अपराध है? भगवान बोले, तो और किसका है भाई? बोले, एक बात पूछूं? बोले, पूछो। बोले, इस संसार को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने। तो हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने। तो हम सांपों के मुख में जहर किसने भरा? भगवान बोले, हमने। तो हम सांपों को महाक्रोधी तामसी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले, हमने। काली नाग बोला, बस हो गया फैसला तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब सांप शरीर आपका दिया हुआ है, मुख में जहर भी आपका दिया हुआ है, तो वही विषय हम वमन कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो हम अपराधी क्यों हो गए भाई? यदि विष वमन करने से हम अपराधी बने, तो उस अपराध के मूल कारण तो आप ही हो महाराज। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेन। सरकार आप सर्वसमर्थ हो, चाहे हम पर अनुग्रह करो चाहे हमारा निग्रह करो, और मैंने जो कुछ किया उसके मूल कारण मैं आपको ही मानता हूं। अरे सागर मंथन से विष भी निकला, अमृत भी निकला, दोनों निकले थे। यदि आप जहर की जगह अमृत की बूंदें हमारे मुख में डाल दिए होते, तो आज घर घर में पाले पोसे जाते, हम भी सबके लाडले प्यारे बन जाते, तोता मैना की तरह हम भी सबके घर में रहते। पर आपने जो जहर टपका दिया हमारे मुंह में, इसलिए लोग नफरत करते हैं हमसे। शांति से भी कहीं जा रहे हो तो देखने वाले तुरंत ही हमारा मुंह कुचल के प्राण ले लेते हैं। अब बोलो हमारी गलती क्या आपकी? भगवान समझ गए ये तो बहुत ज्यादा ही पढ़ा लिखा निकला भाई, इसने तो हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मुस्कुरा पड़े भगवान और बोले, भैया तेरी बात बिल्कुल सही, हम मानते हैं, अब हमारी भी सुन ले थोड़ी भाई, कहो महाराज। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हें विषधर बनाया, ये हम मानते हैं, और तुम सामान्य सात्विक जीवों के साथ नहीं रह सकोगे, इसलिए हमने तुम्हें रमणक दीप बना करके अलग देश दिया। तुम्हारे लिए हमने अलग देश बनाया ही इसलिए था ताकि तुम अपने घर परिवार वालों के साथ मिलजुल के रह सको, क्योंकि सज्जनों के साथ तुम रह नहीं सकोगे, डस लोगे, क्योंकि तुम विषधर हो, काटे बिना मानोगे नहीं, तुम्हारी प्रकृति ही काटने की है, इसलिए हमने तुम्हें अलग देश दिया। अब अपराध तुम्हारा यह है काली नाग कि तुमने अलग हमारे से देश भी ले लिया, और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे विष वमन कर रहे हो, पूरे देश का वातावरण जहरीला विषाक्त बना रहे हो। क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? क्या तुमको यहीं जहर फैलाना था तो फिर अपने लिए देश क्यों लिया, और ले लिया तो फिर अब यहां बैठ के जहर क्यों फैला रहे हो? काली नाग बोला, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, हे नाथ क्षमा करें, हम अपने स्वभाव से विवश हैं। स्वभाव त्यागना बहुत कठिन होता है, दुस्त्यज होता है। भगवान बोले, कैसा है तुम्हारा स्वभाव, हमें भी बताओ भैया। काली नाग बोला, हमारा स्वभाव ऐसा है सरकार कि जब हम अल्पसंख्यक होते ना, कम संख्या में, तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ रहते हैं। हमसे किसी को कोई परेशानी नहीं होती कभी, पर हम लोगों को अपना संख्या बल बढ़ाने में देर नहीं लगती। जहां पर्याप्त हमारा संख्या बल हुआ, सोई हम फिर बामी में नहीं रहते, बाहर निकल के फिर अपना तांडव दिखाते हैं, और जितने भी विष से मुक्त जीव हैं उन सबको डस खाते हैं, सबको जहरीला बना लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। ये हमारा स्वभाव है,
और उससे हम विवश हैं, उसे बदल नहीं सकते। हम जहां जहां हमारी संख्या बढ़ी है वहां हमने वही तांडव मचाया है। भगवान बोले तो सुनो, हम अपने देश में तो जहरीला वातावरण तुम्हारे द्वारा होने नहीं देंगे। या तो अपने देश चले जाओ और रहना ही है यहां पर तो भाईचारे के साथ मिलजुल के रह सकते हो, पर तुम तो भाई को ही चारा समझने लगे हो। इसलिए हम समझ गए तुम यहां हमारे साथ घुल मिल के रह नहीं पाओगे, अपने देश में चले जाओ। काली नांग बोला हम अपने देश चले तो जाएं महाराज, पर हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है, वहां जाकर के कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। फिर भी आप कहते हो तो अपने देश हम चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा हमें खतरा आपके गरुड़ का है। भगवान बोले हमारे गरुड़ से क्या खतरा है भाई? अरे महाराज मत पूछो, हमारे देश के यदि 25-26 सांप आते हैं और इस देश में कुछ लोगों को डस के चले जाते हैं। 25-26 लोगों को यदि डस लिया हमारे नागों ने तो तुम्हारा गरुड़ उड़ के जाता है, 25 की जगह 500 को अपना आहार बना लेता है वहां जाकर के। इसलिए आपके गरुड़ से हमें सदा भय बना रहता है, इससे बचाओ हमें। भगवान बोले सुनो, गरुड़ हमारा वाहन है, वो अनावश्यक कभी किसी को नहीं मारता, किसी पर प्रहार नहीं करता। हमारा गरुड़ उन्हीं सांपों को अपना आहार बनाता है जो आस्तीन के सांप बने बैठे हैं, जो रहते इसी देश में हैं, खाते पीते इसी देश का हैं, और इसी देश को डसने के लिए मौके की घात लगाए बैठे रहते हैं। तो ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, हमारा गरुड़ उन्हीं को अपना आहार बनाता है, व्यर्थ में किसी पर प्रहार नहीं करता। इसलिए काली नांग, तुम एक बार राष्ट्रभक्ति के साथ इस राष्ट्र में रहना तो सीख लो। जो राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ हो वो उसे हमारा देश ने तो उसको राष्ट्रपति बना करके आदर दिया है। तुम राष्ट्रभक्ति से भरे रहोगे तो राष्ट्रपति बना के तुम्हें सम्मान देंगे, और राष्ट्रद्रोही बन के यदि रहोगे तो किसी भी बिल में छुप के रहना। हमारा गरुड़ छोड़ने वाला नहीं है, बुलडोजर से खोद खोद के तुम्हें बामी से बाहर निकाल लेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए ये विश्व बमन करना छोड़ दो। काली नांग ने कहा महाराज स्वभाव तो हम बदल नहीं सकते, आप कहते हो तो हम अपने देश में चले जाएंगे। भगवान बोले तो गरुड़ से डरने की जरूरत नहीं तुम्हें, क्योंकि मैंने नृत्य करके अपने चरणों की मोहर तुम्हारे फन पर अंकित कर दी है। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। तो फालतू कुत्ते हर जगह पिटते हैं, जहां जाएंगे वहीं पिटेंगे, डंडा खाएंगे। और जो पालतू हो जाते हैं उन्हें कोई नहीं मारता। पता कैसे चलेगा फालतू है कि पालतू? बोले पालतू के गले में पट्टा होना चाहिए मालिक का, पता चले फालतू है कि पालतू। ऐसे ही मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को वैर है तो दुर दुर करे न कोई। एक निष्ठ होकर के रहो, जहां रहो, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जिस देश में रहो वफादार बन के रहो, राष्ट्रभक्ति के साथ रहो। राष्ट्रद्रोही बनोगे तो किसी देश में तुम्हें कभी कहीं भी आदर मिलने वाला नहीं है। फालतू मत बनो, पालतू बनो, एक निष्ठ बनो। समझा बुझा के अपने चरणों की मोहर लगा के भगवान ने उसे अपने देश भेज दिया। काली नांग सपरिवार काली दह छोड़ करके चला गया। बोल काली मर्दन भगवान की। ब्रजवासियों ने कन्हैया को गले लगाकर ऐसा अनुभव किया जैसे मृत शरीर में पुनः प्राण लौट आए हों। सबको अपार प्रसन्नता हुई। अचानक रात्रि में आग लग गई, दावाग्नि। भगवान ने ब्रजवासियों के नेत्र बंद कराए और संपूर्ण दावाग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आई, फिर बरसात ऋतु आई, फिर शरद ऋतु आई। शरद में माधव ने मधुर मुरली बजा करके सबका मन मोहित किया। उसके बाद हेमंत ऋतु आई, गोपियों के चीर चुरा के भगवान ने लौटाते हुए कहा देवियों हम तुम्हारा मनोरथ महारास में अवश्य पूर्ण करेंगे शरद पूर्णिमा की रात को। गोपियों को वचन दिया। एक बार ब्राह्मण पत्नियों के लाए हुए भोजन को ग्रहण करके भगवान ने विप्र पत्नियों पर भी अनुग्रह किया। अब पुनः दिवाली का दिन आया।
तो मैया यशोदा विविध व्यंजन बना रही थी, तो कन्हैया दौड़ के आए, मैया बड़ी सुगंध आ रही है ना, चखातों से ही का बना रखो है। मैया बोली दूर हट, जब जय जय है जाएगी तब खावे को मिलेगो। कन्हैया बोली जय जय कौन सी बलाए है। मैया बोली ऐसे मत बोल, अपने बाबा ते जाके पूछ ले, मुझे फुर्सत ना है। तो कन्हैया नंद बाबा के पास आके बोले, बाबा कथ्यता में पिता कोयम संभ्रभो बा उपागत। बाबा आज मैया ने ढेर मिठाइयां बनाई हैं पर चाखवे ना दे रही, आज कौन की पूजा होगी। तो नंद बाबा बोले सुन बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनम जीवनम पयः। कन्हैया बेटा, हम प्रतिवर्ष दिवाली के दिन इंद्र की पूजा किया करें। दिवाली को दिन आ गयो, अब इंद्र की पूजा की तैयारी है। कन्हैया बोले किम फलम, इंद्र की पूजा से फायदा क्या होगा। नंद बाबा बोले बेटा इंद्र समय समय पर पानी बरसाएगा। कन्हैया बोले तो पूजा ना होगी तो का इंद्र पानी ना बरसाएगा। बाबा नंद बोले हाँ ऐसो है सके, देवता नाराज है गयो, पानी ना बरसाएगा। कन्हैया बोले तो एक काम करो बाबा, आधे ब्रजवासी पूजा करो और आधे मत करो, तो का पूजा वारन के खेतन में इंद्र पानी बरसाएगा। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए, बेटा ऐसो तो ना है सके, बरसेगो तो सबन के ही खेतन में गिरेगो। कन्हैया बोले तो सबन को पूजा करने की क्या जरूरत है फिर। नंद बाबा बोले सुन बेटा, तू 7 साल को है, नेक सो छोरा, पर तर्क वितर्क बहुत करे, तेरे प्रश्नों को जवाब दे वो हमारे बस की बात ना है, हमारी खोपड़ी खराब है जाए। हमारे बाप दादा के जमाने से ये पूजा होती चली जा रही है, सो हम कर रहे हैं, तू बता तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहे। कन्हैया बोले बाबा तो सुनो, मैंने बड़े बड़े साधु संतन को सत्संग सुनो है, सब एक ही बात समझाएं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अरे बाबा को काउगे सुख दुख ना दे, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगे। महेंद्र किंग करिष्यति, अच्छे काम किए हैं तो अच्छो फल मिलेगा। या में इंद्र लेवे देवे वारो बिचौलिया कहां पे आ गए। पूजा करनी है तो प्रत्यक्ष 4 देवता हैं या धरती में, कौन, गो विप्रानल पर्वतान, सबसे प्रथम देवता है गौ माता, फिर है ब्राह्मण देवता, और फिर है अग्नि देवता, और उसके बाद है प्रकृति देवता है, माने वृक्ष और पर्वत, ये प्रत्यक्ष देवता है। गो विप्रानल पर्वतान, ये 4 पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं, भूदेव इनको कहते हैं। इसलिए पूजा करनी है तो अपने गिरिराज बाबा की पूजा करो, प्रत्यक्ष देवता है, 7 कोस बारो। नंद बाबा बोले तो ठीक है लाला, तेरी ऐसी इच्छा है तो चल अब की बार तेरी देवता की पूजा से। पर ये बता पूजा में सामान कहाँ लगेगा। कन्हैया बोले सामान का चूना चाहिए, बस खावे को चकाचक माल होना चाहिए, मेरो देवता तो खा पी के ही खुश है जाए। तो ठीक है लाला, खावे पीवे की तो कोई कमी ना है। बाबा ने आदेश दिया तो घर घर में कढ़ाई चढ़ गई, मिठाइयां बन गई, थाली में सज गई। देख कन्हैया कितनी सारी मिठाइयां, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी, सब ले लेके चल पड़े ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की। पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी। लाला कहाँ है देवता तेरो। भगवान बोले दीस ना रहे 7 कोस के लंबे चौड़े। पूरे भगवान इतना बड़ो देवता, पूजा कैसे करें जाकी। भगवान बोले हम खड़े तो हैं पुजारी, जाओ पहले स्नान कराओ देवता को। तो सबरे ब्रजवासी भर भर के मटका जमुना जल से लावे लगे, चढ़ावे लगे। 1000 कलश जमुना जल के चढ़ाई दिए और सिर पकड़ के ब्रजवासी बैठ गए। कन्हैया हमारे बस की बात ना है भैया, या तेरे देवता पे 1000 कलश पानी के पटक दिए और या देवता की मूछौ गीली ना भई। अब तक 5-7 दिन तो पूरे नवावे में निकल जाएंगे हमारे। ये शालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम पानी में डुबकी मार के बैठा दें। 7 को उसको देवता कब तक नवाए। कन्हैया बोले परेशान काय को है रहे हो, देवता से प्रार्थना करो, वो गंगा जी है यहीं बुलाए ले, फिर प्रेम से नवा दीजो। ऐसो देवता है ये। बोले हाँ। सबने ध्यान किया तो तुरंत भगवान ने मन ही मन गंगा जी का आह्वान किया। तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की दिव्य जलधारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया को देवता तो चमत्कारी नहीं करो, यानी तो गंगा प्रकट कर दें। हर हर गंगे
भर भर के कलश चढ़ावे लगे। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। कन्हैया कहते गए, ग्वाला चढ़ाते गए। हाँ भैया भोग लगाओ। तो सबरे पकवान परोस दिए। नंद बाबा बोले पर्दा डालो, भोग लगेगा। कन्हैया बोले पर्दा की जरूरत है ना, देवता चौने में भोग लगाएगा। पर कैसे लगाएगा भोग? कन्हैया बोले आंख बंद करके ध्यान करो। और जैसी नेत्र बंद किए सबने, तो एक रूप में नंद के लाला बने सबके बीच खड़े रहे, और दूसरे रूप में भगवान स्वयं गिरिराज जी के शिखर पर चार भुजा पसार के प्रकट होके बोले, लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गोवर्धन नाथ की जय। आंख खोल के जो भगवान का रूप देखा, ब्रजवासी दंग रह गए। कन्हैया लाला यही है का तेरो देवता? भगवान बोले यही तो है हमारे देवता। और प्रेम से भोग लगा। उठा उठा के भगवान के थाल देते गए। गिरिराज बाबा फटाफट सब पाते गए। ब्रजवासी आंखें फाड़ के आश्चर्यचकित देखते रहे। अरे कन्हैया भाई मान गए तेरे देवता को। भाई इंद्र की पूजा करते करते तो बुढ़े है गए, पर दारिके ने अपनी सूरत हमें ना दिखाई आज तक। और धन्य तेरो देवता, एक दिना की पूजा में ही हम ते मांग मांग के खावे लग गयो। ऐसो सज्जन सरल देवता हमने ना सुनो। देखो भाई, मैया बोली कन्हैया अपने देवता से पूछ ले, हमारी पूजा में कोई कमी तो ना रह गई। कन्हैया बोले मैया, देवता ने मोते इशारे में कह दी, 7 कोस की मेरी परिक्रमा जरूर लगानी पड़ेगी, तब पूरी पूजा मानी जाएगी। तो ठीक है लाला, चलो परिक्रमा लगाएं। फिर क्या था, सारे ब्रजवासी झूमते नाचते गाते बजाते प्रेम से परिक्रमा लगाने लगे। गिरिराज जी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो चलिए गिरिराज जी की परिक्रमा में चलते हैं। 7 कोस की परिक्रमा बहुत लंबी है, रात भर में ही लगा पाएंगे। गिरिराज जी भी दूर हैं और परिक्रमा भी लंबी है, तो आज रात भर परिक्रमा ही देते हैं। परिक्रमा के बाद कल की कथा में फिर आगे की चर्चा करेंगे। आज हम लोग मानसी गंगा में मन से नहाएं और मानसी परिक्रमा ही मन से लगाएं, तो आपको पक्का यहाँ पर बैठे बैठे ही 7 कोस की परिक्रमा का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बोले गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ की, मानसी गंगा की, पूछरी के लौठा की। और कल की कथा में हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हमारे बीच कृपा करने पधारेंगे, और उनकी सन्निधि में उनका आशीर्वाद भी हमको कल प्राप्त होगा इसी मंच से यहीं पर है। तो आप लोग अधिकाधिक संख्या में समय पर ठीक 3 बजे पधारें, तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। और कल की कथा में रास पंचाध्यायी और उसके साथ साथ समयानुसार जैसी स्थिति होगी, ठाकुर जी का विवाह उत्सव भी हम कल मनाएंगे रुक्मिणी जी के साथ। राम जी के तो जन्म का भी पता है और विवाह का भी पता है, जन्माष्टमी और विवाह पंचमी राम जी की। कन्हैया के जन्म का तो पता है, विवाह का कोई पता नहीं है। वो कल करें कि परसों करें, उनके मर्जी पर है, कि उनके इच्छा पर छोड़ देते हैं। पर कल हम लोग रास पंचाध्यायी का श्रवण करेंगे, और रास पंचाध्यायी में देवादिदेव महादेव भी गोपेश्वर बनकर के पधारे थे। तो हम लोग भी रास पंचाध्यायी के बीच में हम साक्षात शंकराचार्य भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का भी दर्शन और आशीर्वाद कल की कथा में हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आप लोग समय पर अधिकाधिक संख्या में पधारें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए मिलकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय।